राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान। आज हरियाणा जीके की बहुत बेहतरीन क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि साल 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। सीईटी 2022 की मॉर्निंग के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि 2015 में हरियाणा में एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसको दो राष्ट्रीय प्रदान पुरस्कार दिए गए थे। वो कौन सी है? वीर शेरा है, पगड़ी द ओनर है, चांद चकोरी है, या फिर वीर घटोत्कच है? कौन सी वो फिल्म है? देखो फटाफट कमेंट करके आप उत्तर दो। सबसे पहले बात है 1968 की। 1968 की जब बंसीलाल हरियाणा के ताजे ताजे नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम क्या है? धरती फिल्म। ठीक है, धरती या धरती जो है मूल रूप से आपने याद रखना, यह पंजाबी फिल्म थी। ठीक है, पंजाबी फिल्म थी। लेकिन इस धरती के अंदर जो के है हरियाणा के अपने थोड़े मोटे सीन थे इसके अंदर, धरती के अंदर। तो इसलिए कई बार तो एसएससी ने धरती को पहली फिल्म माना है, लेकिन पूर्णतः ये हरियाणवी फिल्म नहीं थी। पहली हरियाणवी फिल्म आई है 1970 के अंदर। फिल्म का नाम क्या है? अरफुल जाट जुलानी वाला। ठीक है, अरफुल जाट जुलानी जो है यह हरियाणा की जो है क्या है, पहली फिल्म है जो प्योर हरियाणवी भाषा के अंदर है। फटाफट कमेंट करके नो बताओ, अरफुल जाट जो जुलानी वाला जो है वो उसके निर्माता निर्देशक कौन है? ठीक है, देखो धरती जो है, एक चीज याद रखना अपना, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म है। ठीक है, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म को आपसे पूछा तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? धरती हो जाएगा। अगर आपसे कोई नो पूछे कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? अरफुल जाट जो है आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगी? यानी हरियाणवी सिनेमा की पूछो तो फिर क्या है? आपका उत्तर धरती है। लेकिन नो पूछ ले कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बदल के फिर आपका उत्तर धरती हो जाएगा। ठीक है, इसको किस बंदे ने निर्देश, इसका जो है निर्माता कौन है, निर्देशन किसने किया था? तो इस फिल्म का निर्देशन करने का काम किसने किया था? आनंद कुमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, आनंद कुमार के द्वारा। और इस फिल्म का निर्माता कौन है, तो आपने याद रखना है निर्माता कौन है। क्यों रखने बताऊंगा, देखो। ठीक है, देवी शंकर। ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर। क्यों? देखो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म जब 1970 में अरफुल जाट जुलानी वाला होगी, ठीक है, तो उसको जो बंदा उसने बना होगा, निर्माता होगा, उसका निर्देशक होगा जो बंदा, वही तो हरियाणा के पहले निर्माता निर्देशक हो गए। समझ में आएगी? यानी नो पूछ ले कि हरियाणा का पहला फिल्म निर्माता कौन है, तो अपना उत्तर होगा देवी शंकर प्रभाकर। फिर नो पूछ ले हरियाणा का सबसे सफल फिल्म निर्माता कौन है, तो सफल फिल्म निर्माता पूछे तो भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, पहला पूछ ले तो कौन है? आनंद कुमार है। उर तक फटाफट बताओ किस किस का समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाओ हरियाणा की पहली सफल फिल्म। फटाफट मेरे लिखने तो पहले कमेंट करया करो, पहली सफल। फिर आ जाओ सर्वाधिक सफल फिल्म हरियाणा की कौन सी है? पहली सफल कौन सी है? सर्वाधिक सफल। तो आपने याद रखना बहू रानी जो है वो हरियाणा की पहली सफल फिल्म है। इसके अलावा साल 1984 के अंदर रिलीज हुई चंद्रावल फिल्म जो है वो हरियाणा के सबसे के है सर्वाधिक फेमस फिल्म है, या फिर सर्वाधिक सफल कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपने याद रखना है वो कौन सी है? सर्वाधिक वाली चंद्रावल आपने याद रखना है। ओके है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जो है पहला राष्ट्रीय पुरस्कार हरियाणा की किस फिल्म ने जीता था? ठीक है, पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी है? एक फिल्म आई थी लाडो। लाडो फिल्म साल 2000 के अंदर आई थी। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जो था लाडो फिल्म ने सन 2000 के अंदर जो था जीतने का काम किया था। समझ में आएगी? उर तक सारी चीज प्यार से प्रेम से एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में नहीं उतरे, मेरी गारंटी है। बस अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। समझ में आ गई? तो साल 2014 के अंदर यह फिल्म बनी थी, पगड़ी द ओनर इस फिल्म का नाम है। पगड़ी द ओनर जो है दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है। नु पूछ ले कि पहला राष्ट्रीय पुरस्कार किसने मिला था? लाडो ने मिला था सन 2000 के अंदर। समझ में आ गया हो तो एक बार फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। दोबारा जल्दी जल्दी समझा दूं, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म पूछा 1968 के अंदर धरती आई थी। ठीक है, ऑप्शन में जे अरफुल जाट वाला ना हो तो फिर तो अपने आप ऑटोमेटिक ये हो गया। ठीक है, यह एक पंजाबी फिल्म थी, इसके में हरियाणा का कुछ अंश दिखा गया था। हरियाणवी सिनेमा घरों में लगने वाली पहली फिल्म थी। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म 1970 अरफुल जाट जुलानी वाला। इसका निर्देशक कौन है? आनंद कुमार। हरियाणा का पहला फिल्म निर्देशक फिर कौन हो गया? आनंद कुमार। हरियाणा का फिल्म निर्माता कौन है इस फिल्म का? अरफुल जाट का देवी शंकर प्रभाकर। सबसे सफल पूछा तो भी उत्तर क्या होगा? देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी है? बहू रानी। सब तक घनी सफल होने वाली कौन सी है? चंद्रावल 1984 वाली। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जिस फिल्म को मिला था उसका नाम क्या है? लाडो सन 2000 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो पगड़ी द ओनर जो है इसको दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली फिल्म है। ओके है, राहुल, परी, योगी, मोहित ओके है। फटाफट एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर उर तक सही समझ में आ रहा हो तो फटाफट। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर।
हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? पीजीटी हरियाणा पुलिस 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि हरियाणा के जो है किस भाग के अंदर सबसे घनी वर्षा हुई है, ये आपने वो है बारिश हुई है बतानी। देखो यो हरियाणा का मैप है भाई, भाग जो कर दक्षिण उत्तर पश्चिम समझन खातर किमे भी बड़क लेने की आठ को नहीं है। यू मैप के बीचों बीच एक निशान लगा लो, प्लस का निशान, ठीक है, यू प्लस का निशान लगा लिया। और ऊपर में कौन सी दिशा है? उत्तर, ठीक है। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण, पेन पूर्व, ठीक है, पेन पूर्व, पूर्व। और इधर आ जाओ, इधर कौन सी दिशा होगी? इधर होगी दिशा पश्चिम, ठीक है, इधर होगी पश्चिम। समझ में आ गई? फटाफट कमेंट करके दो, बिल्कुल बिल्कुल समझाना मेरा काम है। समझ में आ गई? देखो पहली चीज मैंने फटाफट एक बात बताओ कि हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? फटाफट कमेंट करके आपने बताओगे, ठीक है। तो आप सब ने बेरा कि हरियाणा के अंदर जो पहाड़ी एरिया जो है, ठीक है, यो एरिया पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इधर शिवालिक की जो पहाड़ियां जो है, इनके अंदर सबसे घनी बारिश हो ऊपर में इस इलाके में, ठीक है। सब तक घनी बारिश हरियाणा मोड़े हो ऊपर। तो इसका मतलब देखो ये किन के बीच मान लग रहा है? यू उत्तर और पूर्व, किसके बीच मान लग रहा है? उत्तर और पूर्व के बीच मान लग रहा है। समझ में आ गई? इस एरिया के अंदर जो बारिश हो है उत्तर पूर्व के अंदर, हरियाणा के अंदर जो है, यानी आपने याद रखना है कि उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में हरियाणा में सर्वाधिक बारिश हो है 110 सेंटीमीटर औसतन मानी गई, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम बारिश कौन सा हिस्से के अंदर हो है? यो जो हिस्सा जो है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, इधर यो जो हिस्सा जो है इसके अंदर हरियाणा में, इस बेल्ट में जो हरियाणा में थोड़ी बारिश हो, सबसे कम बारिश हो है। यानी कम बारिश हरियाणा में पूछो तो फिर कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम जो है हरियाणा में कम बारिश हो है। औसतन बारिश जो है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर की। जी बहुत बढ़िया, सबके सही प्रश्न है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है हरियाणा की। जी गीता अर्ध शुष्क जिला हिसार है बेटा, ठीक है, समझ में आ गई। तो हरियाणा की जलवायु किसी है? महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु है। उसके बाद हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? सर्वाधिक शुष्क, अगर सर्वाधिक शुष्क जिले की मैं बात करूं तो याद रखना महेंद्रगढ़ सबसे ज्यादा शुष्क जिला हरियाणा का। उसके बाद हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? यानी आधा सूखा जिला, तो हमारा हिसार जिला जो है वो अर्ध शुष्क जिला माना जाता है। इसके बाद जो हरियाणा का सबसे ज्यादा लवणीय जिला, लवणीय जिला जहां की मिट्टी जो है लवणता से ग्रस्त है, तो आपने याद रखना है बाबा मस्तनाथ की नगरी रोहतक जो है वो हरियाणा का सबसे क्या है? आपने याद रखना हरियाणा का सबसे लवणीय जिला कौन सा है? तो रोहतक जो है हरियाणा का सबसे लवणीय जिला, ठीक है। इब नो पूछ ले कि हरियाणा में किसी एक जिले में सब तक घनी बरसात कड़ा हुआ है, ठीक है, सर्वाधिक बरसात हरियाणा के अंदर। तो याद रखना कि सर्वाधिक बरसात जो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जिले का नाम पूछे तो आपसे, तो याद रखना है अंबाला। अंबाला में हरियाणा में सबसे ज्यादा बरसात हो है। अगर कम पूछे, जिले का नाम पूछे, तो सबसे कम वर्षा एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो याद रखना हरियाणा के सिरसा जिले में हरियाणा में सबसे थोड़ी बारिश हो है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? यानी सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा में अंबाला में, सबसे थोड़ी वर्षा कड़ा हुआ सिरसा के अंदर। अच्छा किसी एक स्थान के ऊपर, जो करिए तो जिला पूछ लिया, गांव शहर, यानी किसी एक स्थान के ऊपर, ये तो जिला हो गया। यानी इन्हों पूछ लिया हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस जगह के ऊपर हो, यानी हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया वैसे बस बिल्कुल। हरियाणा में किसी एक स्थान के ऊपर यमुनानगर का छछरौली, ठीक है, छछरौली जो है इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और किसी एक स्थान की बात करूं तो हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू के अंदर सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। जिले का नाम पूछ ले, अंबाला के अंदर जो है अपने याद रखना सर्वाधिक सबसे ज्यादा बारिश होती है। सिरसा सबसे थोड़ी बारिश हो है। किसी एक स्थान का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना छछरौली के अंदर सबसे घनी बारिश हो, इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। लोहारू जो है याद रखना अपना, लोहारू में एक स्थान के ऊपर सबसे कम बारिश होती है। 1800 के करीब बच्चे लाइव हैं और लाइक बहुत कम करके, यार ऐसे ना करो, नो ना करो यार, एक बार लाइक कर दो सारे के सारे, करियो भाई। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। वाह, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। वाह, एक बार सारे के सारे लाइक कर दो सेशन में, ठीक है भाई। बैच राहुल उरे चालन लग रही यार, मार्कर ठीक है भाई, रेड मार्कर में दिक्कत आओगी बेटा, समझ में आ गई। अच्छा ये तो सेंटीमीटर में आपने बरसात आपने पढ़ने का काम किया था। अच्छा फिर आप तक कोई नो पूछ ले कि मिलीमीटर में बताओ हरियाणा की जो औसत वार्षिक जो है मिलीमीटर में कितनी है? मिलीमीटर में तो याद रखना कितनी है? 400 से लेकर के 600 मिलीमीटर, ठीक है, एमएम कर दिया। 400 से 600 मिलीमीटर औसत वर्षा है। लेकिन एचएसएससी में किसा प्रश्न आता उसमें डायरेक्ट नो पूछ लिया कि डायरेक्ट बताओ कितने मिलीमीटर हुई थी लास्ट ईयर, तो याद रखना वो कितनी थी?
536.5 मिलीमीटर, ठीक है, 536.5 मिलीमीटर। तो हरियाणा में सर्वाधिक बारिश जो पड़ा हुआ है उत्तर पूर्वी भाग के अंदर हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत एक एक पॉइंट बारीकी से समझाने का काम करूंगा। थैंक यू सनराइज एजुकेशन हब, योगी लांबा, कविता, गीता, सानी, आसू, प्रिया लाठर, अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। समझ में आएगी? यानी इस भाग में पेन का निशान लगाना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया, इस साइड पूर्व हो गया, इस साइड पश्चिम हो गया। तो ये जो शिवालिक का जो एरिया जो इसमें 110 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा वर्षा हुआ है, सबसे थोड़ी वर्षा हरियाणा के अंदर दक्षिण पश्चिम इस हिस्से के अंदर हो है मात्र 30 सेंटीमीटर हो, सबसे कम हो रहा हो, ठीक है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हरियाणा की है। सबसे शुष्क जिला हरियाणा का महेंद्रगढ़ है। अर्ध शुष्क जिला पूछा हिसार है। सबसे लवणीय जिला पूछा हरियाणा का रोहतक है, ठीक है। इसके बाद सबसे घनी बारिश हरियाणा में एक जिले का नाम पूछा तो अंबाला। सबसे थोड़ी बारिश हरियाणा का कौन से जिले में? सिरसा के अंदर वो है। किसी एक स्थान का हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? छछरौली होगा। स्थान का नाम पूछो तो क्या होगा? लोहारू होगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, हरियाणा की जो बारिश जो है वो 400 से 600 मिलीमीटर औसतन पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले तो अब की बार कितनी थी? तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना कि 536.5 मिलीमीटर बारिश पीछे हुई थी। ये डायरेक्ट एचएसएससी के अंदर आया था, ठीक है। सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडा जिला भी हरियाणा का हिसार जिला है, ठीक है। खुशी सिर्फ आपको ही धुंधला दिखाई दे रहा है या और किसी ने तो यह समस्या है को नहीं? जी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऊपर आप एक लिंक देखने लग रहे हो टेलीग्राम लिख रखा है, उसमें मेरा टेलीग्राम चैनल है, कमेंटा के ऊपर में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। यार लाइक वाला की बड़ी समस्या है भाई, ये 1800 1900 देखने लग रहे हैं, हजारे लाइक है, ये काम तो ना करो। गोविंद साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ओके है, टेलीग्राम चैनल पर नुक्की नु मिल जाएगी। आज लिखण भी साफ साफ लग रहा हूँ, थोड़ा राम राम थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है? सीटी 2022 की इवनिंग सेशन के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। सुमित कुमार एग्जाम में पहले कह चुका हूं, अगस्त और सितंबर, अगस्त के लास्ट में, सितंबर के पहले हफ्ते में, ठीक है। इससे पहले एग्जाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास समय ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जुलाई का महीना आपके पास है, ठीक है। जुलाई अगस्त, बस इतना ही है। योगी लांबा बहुत बढ़िया है। देखो सबसे पहले राक्षी नदी है। राक्षी जो नदी है एक बरसाती नदी है, ठीक है। राक्षी जो नदी है वो क्या है? एक बरसाती नदी है। यमुनानगर से लिकड़ा है और यमुनानगर से लिकड़ करके जो लाडवा जो है, लाडवा के अंदर जो है चेतांग नहर जो है, चेतांग के अंदर जाकर के मिल जाती है। बस आपने इसका इतना ही याद रखना, को खास इसकी याद नहीं रखनी अपना, ठीक है। बिल्कुल। टांगरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताओ कि टांगरी नदी हरियाणा के अंदर कहां से निकलती है? जी एक भी करंट अफेयर भी करवाऊंगा आज की क्लास में, करंट अफेयर भी आएगी। लगातार ये सेशन चलेगा हमारा, टेंशन लेने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं आपको, बस आपको मेरा साथ देना है। बहुत बढ़िया। टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा के अंदर कहां से है आपने ये बताना है। पंचकुला, बिल्कुल पंचकुला के अंदर मोरनी हिल से है, ठीक है। मोरनी, मोरनी की पहाड़ी जो है, यानी टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा में कड़ा है पंचकुला के अंदर। मोरनी हिल की पहाड़ी जो है, यहां से क्या आपने याद रखना है? टांगरी नदी का उद्गम जो है पंचकुला के अंदर मोरनी हिल से है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा के अंदर कहां चली जाती है? पंचकुला के बाद में अंबाला, अंबाला के अंदर जाकर के अंबाला के अंदर जाकर के एक जगह है मुलाना, मुलाना के अंदर जो है टांगरी नदी किसके अंदर जाकर मिल जाती है? किसकी सहायक नदी है टांगरी नदी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की, ठीक है। इसके बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है? मारकंडा नदी है, ठीक है। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम कोई आपसे पूछे तो क्या है? अरुणा इसका प्राचीन नाम, ठीक है। क्योंकि ये जो नदी जो है मारकंडा, आपने याद होगा कि थानेश्वर के पास में, पेहवा के पास में एक गांव पड़ता है अरुणाय नामक गांव के अंदर जो है सेनिसा झील के अंदर जाकर के जो है कौन सी नदी जाकर गिरती है? कौन सी नदी जाकर गिरती है? मारकंडा। देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? धरतीधर, ठीक है। धरतीधर, यानी नो पूछ ले कि मारकंडा नदी कड़ता लिकड़ा, तो आपने याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर धरतीधर की सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर सिरमौर, सिरमौर से लिकड़ा है ना? हाँ सिरमौर, जी सिरमौर सी श्रेणी से निकलती है और निकल करके हरियाणा के अंदर जो है काला अंब नामक स्थान से प्रवेश करते हुए इस तरह से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर सनीसा नामक झील के अंदर जाकर गिर जाती है। और बरसात के मौसम के अंदर क्या करती है? ये बरसात के मौसम के अंदर बाढ़ लाने का यहां पर काम करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम के अंदर?
भाई किताब अभिषेक मलिक आपकी पहुंच जाएगी, कोई हम किसी के पैसे लेकर नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोरियर कल एक दो दिन पीछे छुट्टी थी जी। अरुणा प्राचीन नाम है इसका, मिल जाएगी सबको किताब, किसी की कोई दिक्कत नहीं आपको जी। रचना बिल्कुल, सिरमौर सिरमौर, जी जी जी। ओके ओके ओके। बांध प्रिया लाठर बेटा पढ़ चुके हैं, बांध अपना पूरा टॉपिक आप बांध का पढ़ चुके हैं, बार बार वो चीजें रिपीट करूंगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। देखो भाई, यानी हरियाणा भारत के कौन से हिस्से के अंदर है, यानी ग्लोब सॉरी भारत के मानचित्र में हरियाणा की उपस्थिति पूछ रखी कि कौन सी जगह के ऊपर है, ये बात बतानी है। अच्छा, उत्तर पश्चिम कह रहे हैं। देखो ये मैप बनाना तो ईसा आया गणा उन्हें अंदा बढ़िया है, ठीक है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर कौन सा था, पश्चिम है। तो हरियाणा उरही है अपना, देख लो उरही। तो कौन सी दिशा होगी, ये दोनों ने मिलाओ तो कौन सी दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी, बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम के अंदर। तो हरियाणा कौन सी दिशा के अंदर है, डी 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 डी, बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम के अंदर, ठीक है। अच्छा नू बताओ कि अगर कोई नू पूछ ले कि ग्लोब जो है, ग्लोब पर हरियाणा किस दिशा की ओर है, ग्लोब पर यानी विश्व के मानचित्र में हरियाणा की स्थिति कौन सी दिशा में है, क्या पढ़ना है विशाल भाई, कमेंट। फैन नहीं चला रहे, लाइट चली गई, पंखा चलाऊंगा तो जर्र 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 की आवाज आओगी, क्या समस्या है। लाइट नहीं है, लाइट वाले को पूछो फटाफट बताओ कि ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति कौन सी है, ग्लोब के ऊपर। उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, ग्लोब के ऊपर। कारण क्यों है उत्तर पूर्व, तो थोड़ी देर में आ जाए, कोई लाइट की तो मना दिक्कत ना दिक्कत। देखो भाई ग्लोब के ऊपर, ए यो ग्लोब हो गया भाई, यो ग्लोब हो गया, या इसका ग्लोब के बीचों बीच की एक रेखा है, इस रेखा का नाम बताओ, 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री, ठीक है। ऊपर है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। नीचे कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव, समझ में आएगी। इधर दिशा है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर कौन सी दिशा है, इधर है पूर्व, और इस साइड कौन सी दिशा है, पश्चिम। ग्लोब को ऊपर आप देखने लग रहे हैं, ठीक है। इस साइड कौन सी दिशा, पश्चिम, समझ में आएगी। बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं, फटाफट बताइएगा से बस। जो ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर उरे 23.5 डिग्री एक रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, करक रेखा, करक रेखा, ठीक है, करक रेखा। उर है हमारा हरियाणा, उर इस जगह को अपना भारत उर है, इसमें अगर भारत उर है तो हरियाणा भी इसका में होगा, समझ गए। तो यानी समझ में आएगी बात, भूमध्य रेखा जो है इससे ऊपर आ जाओ, कर्क रेखा इसके आसपास उर है, तो इधर उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया, ठीक है। यानी हरियाणा जो है ये दोनों ना मिला दो, यानी उत्तर और पूर्व, ठीक है। अगर भारत के ऊपर पूछे कि भारत का नक्शा में हरियाणा की स्थिति कड़ा, तो याद रखना उत्तर पश्चिम है। अगर नो पूछ ले कि ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति कौन सी हो जाएगी, तो ग्लोब के ऊपर जो हरियाणा की स्थिति कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्वी दिशा में है, विश्व के मानचित्र के ऊपर। समझ में आ गया, ग्लोब वाली समझ में आएगी सबका। एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, ग्लोब वाली समझ में आ गई तो। 0 डिग्री बिल्कुल, ओके ओके ओके। ग्लोब वाली बात समझ में आ गई, क्या कौन आई एक बार कमेंट कर दे और मैं आगे चलूं। योगी लांबा बिल्कुल सही है, दीपक विकास। पेन की इंक कैसी करूं बताओ, लाल में बेटा दिखा कौन का सही, लाल में दिखता तो मैं तो लाल कर लियो, मना तो क्या दिक्कत से थोड़ा डार्क कर लियो वाले। ओके रिपोर्ट है, सबका समझ में आ गया। पीडीएफ दे दूंगा यार, जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम में, ऊपर देखो पीला पीला जीके प्रवीण उड़ान लिख के आगे एक टिक सा, उसका दौरा टेलीग्राम है, उस पर लिंक है, उसने फॉलो कर लो आप यार, मिल जाओगी। ओके रिपोर्ट है, लाइक और कर दो बस सारे जने, बस इतना काम और कर दो। देखो पसीने पसीने आ रहा। तो हरियाणा के कौन से हिस्से के अंदर है, तो याद रखना है उत्तर पश्चिमी के अंदर तो है, किसके ऊपर, मैं हिंदुस्तान के ऊपर। ग्लोब में कौन सा आ गया, उत्तर पूर्व हो गया ग्लोब में, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन माने जाते हैं, टीजीटी इंग्लिश 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी इंग्लिश के अंदर। शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख जमाल, शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणा के पहले सूफी संत आपसे पूछा गया है, कौन है, फटाफट बताने का काम करिएगा मुझे। देखो एक हरियाणा के अंदर एक सिलसिला है जिसको आप बोल रहा है चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, या फिर चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। अगर जब आप इतिहास पढ़ा तो आपने एक शख्स का नाम सुना होगा,
मोहम्मद गोरी, ठीक है। यानी ये जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का गले एक बूढ़ा और आ गया चाल के, जिसका नाम क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, अजमेर शरीफ के अंदर, अजमेर के अंदर इनकी दरगाह है, ख्वाजा साहब भी इनको कहा जाता है। ये साथ में आगे चल पड़े, ठीक है, करता आगे। ये उधर से फारस से जब आए थे मोहम्मद गोरी और जो आए थे, उनका गले कौन आगे थे, ख्वाजा साहब आगे थे, जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नो पूछ ले कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का जनक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सीधे सीधे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में जो है इसका जनक है, ठीक है। इसके बाद है जो चिश्ती सिलसिला जो है, इसका चिश्ती सिलसिला का केंद्र पूछा गया था, हरियाणा में कौन सा नगर है, तो याद रखना है हरियाणा का आसी जो है, आसी, आसी जो है चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र था। इसलिए आसी को चिश्तियों का शहर, चिश्तियों का शहर या फिर सूफियों का शहर भी कहा जाता है। किसी भी किताब में कौन पावा, किसी भी किताब में गारंटी दे, ठीक है। चिश्तियों का शहर कौन से नगर को कहा जाता है, सूफी संतों की नगरी किसको कहा जाता है, तो आपने याद रखना आसी को जो है सूफी संतों की नगरी कहा जाता है। चिश्तियों का शहर किसको कहा जाओ, आसी को कहा जाओ, ठीक है। अब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनने क्या किया, एक शख्स को काम सौंपा, शेख फरीद को। इन भले बजाता हूं हरियाणा में जा और ओढ़ अपने चिश्ती संप्रदाय की सिस्टम ने फैला दे, सारे अलग बता दे सारा करके, ठीक है। सूफी नगरी भी कहते हैं आसी को, बिल्कुल सही बात है। यानी नू पूछ ले कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय का जनक कौन है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा शेख फरीद। ओके, समझ में आएगी। देखो पूरा भारत में कौन है, कौन लेके आया था चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा साहब कहा जाता है अजमेर के अंदर जिनकी दरगाह। समझ में आ गया। तक पूरे के याद रखना अपन, इसका मुख्य केंद्र हरियाणा में आसी था, इसलिए आसी को सूफी नगरी, सूफियों का शहर या फिर चिश्तियों का शहर कहा जाता। समझ में आ गई। इनने क्या कर दिया, इनने क्या किया कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिलसिला किसको दे दिया, शेख फरीद को। प्रश्न हुआ होगा पेपर में कि हरियाणा के अंदर चिश्ती सिलसिला का, चिश्ती संप्रदाय को हरियाणा के अंदर किस शख्स ने आगे बढ़ाने का काम किया, या हरियाणा में जनक कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शेख फरीद। लेकिन हरियाणा के प्रथम सूफी संत जो थे शाह मोहम्मद तुर्क, ठीक है, तुर्क लिख क्या है, तो याद रखना आपने, तुर्किस्तान से चल करके कड़ा आए थे ये, हरियाणा के नारनौल के अंदर आए था वे, ठीक है, तुर्किस्तान से नारनौल के अंदर। सूफी संत पूछ ले हुआ, हरियाणा का पहला सूफी कवि भी इसके साथ में लगा, कवि था वो, ठीक है। सूफी संत, सूफी कवि दोनों एक ही बात है। दो प्रश्न हो गए, अलग अलग हो गए, देख लियो क्या हो गए। यो यंसी का नाम था भाई, किस किस की नैनेरी आईडी मांगे, तो छोर मलंग है कि फिर के मैं कहूंगा तो बूंडा मुंह करेगा यार। आईडी मांगा के मांगे, डी आई को के को तो बता देता हूँ, सह के लड़का है कि लड़की है, कदे पागल बना रहे हो जी। पहला सूफी संत, सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है, बिल्कुल सोनम, हरियाणा के नारनौल के अंदर तुर्किस्तान से चल के आया था ये, बात याद हो जाओगी इतनी। हाँ, हरियाणा के अंदर चिश्ती संप्रदाय का जनक या फिर हरियाणा में चिश्तियों को आगे बढ़ाने वाला शख्स आपसे पूछे तो फिर कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा शेख फरीद। भारत का उसमें पूछा तो आपने कौन याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहां पर है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। दीदी का वो थी क्या, दी ने बेरा नहीं भाई, मन ने तो इसी चीज जगह। अच्छा, डी का मतलब दीदी, मन ने ओ आई आई देखा मैं, कदे आईडी मांगर कदे को मलंगो एड़े अड़वैद करता हो, सोचा नहीं कई जानू सूत बैठ जे उरे। ओ मारा गल एक जना बीएड में पढ़िया करता, बेचारे का जमाए 1-1.5 किला का जमींदार, रिश्ता को नहीं हो जाप के। उसका बाबू, मैं घर जा था, मेरा अच्छा मित्र, उसका जो मैं रियल घटना, बस सच्चाई घटना, झूठ को नहीं बोलूं मड़ी हुई, एंड इंटरेस्टिंग चीज है, सीखने का मौका मिलेगा। मैं उसका बाबू तो अगर जाकर मत राम राम बोलिया, राम राम बोलिया, भाई को रिश्ता तो कौन पड़ता, मत बीएड में एडमिशन करा दिया। नो बोलिया भाई हाँ मैं नाट दे को नहीं, बोलिया इसका जी करा, बोलिया किसे कास्ट की कुकरे की में ले आओ, बोलिया नो कह दे उड़ा बीएड में बात बन दी, तो पढ़िया लिखा था उसका बाबू, बोलिया कर दो काम। मैं ठीक है भी तू करते हैं काम अपना है क्या, किराए की गाड़ी रखी कई दिन, मेरे पे भी कोई आधी मोटरसाइकिल आया था, उसका आगा पाछा किराए की गाड़ी पूरा नु गुमसुम, अच्छा 7-8 हजार के कपड़े ले आए सार, तो पूरा टोरा टारा मो करके सिस्टम उसका इतना बढ़िया जबता पहन दिया, एक नंबर का। थैगी एक छोरी सौभाग्य दुर्भाग्य से बेचारी थोड़ी सी हेल्दी थी, मोटी थी, बोलिया यार ठीक लगे, मैं ठीक लगे तो करते काम, पैठ दे घंटा। बोलिया वो आप उनकी बातचीत होने लगी, बोलिया के करो, बोलिया अपना तो 15 किले आओ हैं, अच्छा अपना गुड़गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस है, पूरा सिस्टम 5-10 दिन अपना गाड़ी हंडाई किराएगी लेके। और मैंने की वन बोली जमा ठीक से, बोलिया फिर यहाँ पे ब्याह कर लिया मैं, जरूर ये तो शुभ काम होना चाहिए, गवाह बन गए, सारा सौदा हो गया सिस्टम। घर आ गई तो देखा एक कोठड़ा, उस पर भी कड़ी चढ़ी जब पूंडी डाले, बोले वो 15 किले, भैया पड़ोसियां के हैं वो, मारे थोड़े हैं। अच्छा सिस्टम खराब हो गया, मन ने गैल बका, बोलिया
तना करवा दिया काम नहीं, मैं बयान नहीं करें इसका आगे तूने बोले ना ठीक छोरा है जमा एक नंबर का है। री मां तेरी किस्मत तारी आपसरी में विचार मिले जे दे तारा आपसरी में ब्याह हुआ। मैं अपना उसके बाद बंगाल में नौकरी करने भी गया, कई साल पाछ मैंने क्या कराया, मैं इसहार कोई आंदोलन था, उस आंदोलन के अंदर इसहार में जा रहा था, ओड़ देखा तो एक मोटी ही छोरी डबल स्टार लग रही, रुका मारा बोलिया प्रवीण। ये आमतौर पर तो बालक जी कहवा नाम लेके बहुत कम बोलन से करके बोलना बहुत कम बोलना है। मैं पाछे मुड़ के देखा, मैं तो नाम कौन बताऊं उसका, बोली हाँ मैं, बोले देख तना खड़ा फंसाई थे, बोले उन्हें लाता मैं एक कमरे में, बोले आज मैं पढ़ के सब इंस्पेक्टर लग गया हरियाणा में। ये रियल घटना है, देख लियो आप। वो बेचारा आज भी प्राइवेट स्कूल में धक्के खाओ, दोनों के नाम कौन बताऊं, मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत सारे मित्र जाना है, सच में सब इंस्पेक्टर लगी। वो लड़की देख ले का तो एक कमरा का लालचों में गई थी हरियाणा पुलिस के अंदर, ना जगह बताऊं मैं, ठीक है। देखो भाई 1530 में मंडार राजपूत योद्धा मोहन सिंह की सेना ने किसको पराजित करने का काम किया था? एक बार लाइक करते हैं सारे के सारे भाई, 3400-3500 के करीब लाइव बच्चे देख रहे हैं। महकमा बता दिया, हरियाणा पुलिस का नाम वगैरह वो चीजें नहीं बता सकता, माफी चाहता हूं आपसे। देखो भाई 1530, आप सबने एक बात का भी रहा कि 1526 के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर जो है मुगल वंश का शासन हो गया था, ठीक है। पानीपत के पहले युद्ध के बाद में 1526 के अंदर बाबर आ जाओ अपने, ठीक है। सीखो एक में छोरियो, 1526 के अंदर यह लड़ाई हो जाओ है, बाबर आ जाओ है, बाबर पूरा सौदा के ऊपर कब्जा कर जाओ है। एक दिन क्या हुआ, बाबर जो था, बाबर जा रहा था लाहौर, आंदन फिरन जा रहा था, मस्ती करने जा रहा था लाहौर। लाहौर तक पंजाब में पहुंचा था, पीयू लिख दिया, पंजाब में एक जगह है, जगह का नाम क्या है, सरहिंद। कई पर्सन बनाऊ रहे से सिमत है, लगभग अगर स्ट्रीम पर्सन पूछ सका नहीं, मोहन सिंह मंडार का क्वेश्चन लगभग पूछ सकता है, ठीक है। तो उरे देखो क्या था कि सरहिंद आ था, उरे सरहिंद आ था, तो बाबर तक, बाबर द्वारा फोन गया, और फोन करने वाली जो उसकी फ्रेंड थी बाबर की, जो भी था, नु बोलिया कैथल में तो विद्रोह हो गया, गंडा पैट दिया। वो तेरी गए बोले यू काम किसने कराया, बोले एक राजपूत से सागी छोरा है, इसका नाम क्या है, बोले नाम तो बोलिया मोहन सिंह मंडार है। बोले ओ कुकर मानना है। एक रियासत हुआ करती, रियासत का नाम था समाना काजी की, ठीक है, समाना, समाना काजी, या जो रियासत जो थी समाना काजी, या मुगल वंश का दिन आया करती, ठीक है। इस रियासत के ऊपर हमला कर दिया, समाना काजी का छोरा टपका दिया मोहन सिंह मंडार ने। बोले यो कुकर मानना, बोले नो कौन मानना जी, सेना भेज दो। बाबर के एक फिर 3000 घुड़सवार, ठीक है, 3000 घुड़सवार की सेना लेके भेज दे है, ठीक है, 3000। ये जाओ है किसके नेतृत्व में, अली कुली हमदान के नेतृत्व में, ठीक है, अली कुली हमदान, समझने की चीज है भाई। अली कुली हमदान के नेतृत्व के अंदर कैथल के अंदर बिल्कुल जाड्डे पड़े थे, जाड्या का टाइम था, ठीक है। तीरे कौन चले, तीर नहीं चलेगा तो फिर मेरा फ्लोप होगा सौदा, तीर मारेंगे तीरे कौन चले। इस अली कुली हमदान को क्या कर दिया, मोहन सिंह मंडार ने पराजित करने का काम कर दिया। इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या बन गया कि याद रखना कि मोहन सिंह मंडार ने किसको पराजित किया था 1530 के कैथल के युद्ध के अंदर, तो याद रखना अली कुली हमदान, बाबर ने जोड़ा था, 3000 सैनिक थे। ईब दूसरी, अब थोड़ा सा इसमें पलट के दे दे प्रश्न, अगला पलट के दे दे कि 1530 के कैथल के विद्रोह के बाद मोहन सिंह मंडार को किसने हराया था। अब देखिए यू हरा दिया अली कुली हमदान, इसके बाद क्या करते, फिर कैथल की चारों ओर से मुगल सेना जो है घेराबंदी कर लेती है, ठीक है। घेराबंदी कर लिया है, तो उरे जो घेराबंदी कर लिया, तो ये देखो इस घेराबंदी के अंदर जो है इस साइड तो उरे अपना खड़ा है मोहन सिंह मंडार, दिखा सबने मोहन सिंह मंडार। इस साइड में बाबर के दो बड़े सेनापति, एक तो यो तरसेम बेग और एक नौरंग बेग, ये दोनों, ठीक है, तरसेम बेग और एक नौरंग बेग, ठीक है, ये दोनों आ जाओ हैं। ये क्या कर रहे हैं, उरे यू अपना तो मोहन सिंह मंडार तो हाथी के ऊपर बैठा, उरे जमाए ऊपर ऊपर, ठीक है, इनका आगे भी सैनिक पाछे भी सैनिक उरे, ठीक है। ये क्या कर, उरे एक रिजर्व सेना रख ले, उरे उरे इस साइड में रिजर्व सेना नहीं, युद्ध के मैदान तक बाहर आपसरी में नू लड़ाई हुई नहीं, आपसरी में गुत्थम गुत्थ हो गई, या रिजर्व सेना कि मैं नूनता है कि मैं नूनता पाछे अटैक कर दिया, आप नाले तो यही करता है कि बेटा के पाछे है, समझ गए। इस तरह जो है इन दोनों ने, तरसेम बेग और नौरंग बेग, 6000 की सेना थी, इनने क्या किया था, मोहन सिंह मंडार को जो था शहीद करने का काम किया था, ठीक है, समझ में आएगी। मोहन सिंह मंडार बाद में जो था, इनके सिर जो थे, कैथल के लोगों के सिर जो थे, सिर का एक स्तंभ मीनार बनवाने का काम कर दिया था, ठीक है, समझ में आएगी यह बात। यानी अली कुली हमदान, याद रखना पहली बार कौन रहा था अली कुली हमदान, यानी मोहन सिंह मंडार ने। दोबारा मोहन सिंह मंडार को किसने रहा था, तो याद रखना तरसेम बेग और नौरंग बेग। उर तक समझ में आ गया तो फटाफट एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई।
जल्दी जल्दी करिएगा शाबाश। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में पहले स्थान के ऊपर है भाई? बताइएगा शाबाश। बरसों गुजर गए कभी रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी पर सोकर नहीं देखा। बोले यार बरसों गुजर गए कभी सोकर बरसों गुजर गए कभी रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी कभी सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्द मोहब्बत, जिसने कभी किसी का होकर नहीं देखा। वाह, एक बार सारे वाह ठोक दो। लाइक करोगे तो 4000 हो जाऊंगा आज इस सेशन के। 4000 अपने 3800 देखने लग रहे, सारे जने लाइक कर दोगे नहीं यार? अरे एक बार कमेंट कर दोगे 4000 पहुंच जाएंगे। करियो भाई। देखो भाई, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान के ऊपर है, यह बात पूछ रखी है। देखो सबसे पहले आ जाओ फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या में है? ग्लेडियेलस, ठीक है, ग्लेडियेलस जो फूल जो है उसके अंदर। दूसरा है बोले रजनीगंधा, ठीक है, रजनीगंधा। रजनीगंधा 5 रुपया के अंदर रजनीगंधा में केसर देव है। अरे लगता शर्म कर ले, 5 रुपया में तो उसकी सुगंध सुगंध को नहीं हुआ केसर की। अच्छा अब जुलम हो रहा अपना बीज में, समझ में आएगी। रजनीगंधा, ग्लेडियलस, इसके अंदर कौन सा आगा है तो आपने याद रखना है फरीदाबाद। नो पूछ लिया हरियाणा के अंबाला में सब तक गणे क्या हो तो याद रखना प्याज, गंठे। हरियाणा में सब तक गणे गंठे बोल रहे हैं, आपकी भाषा में क्या बोल रहे हैं? सब तक गणे गंठे, सब तक गणे प्याज हमारा हरियाणा में कड़ा हुआ है, अंबाला के अंदर हो, ठीक है। भिवानी, बिल्कुल सही है, भिवानी के अंदर, ठीक है। जो चना और सरसों भाई, ठीक है, जो चना सरसों, ये तीनों चीज हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खड़ा हुआ भिवानी के अंदर। गुरुग्राम गैस है, गुरुग्राम गैस है गेंदा, ठीक है, गैस है गेंदा। और गुलाब सब तक गणे खड़े हुए हैं, नोबेरा है। हरियाणा में सब तक गणे लड़ाई कड़ा हुई है, पानीपत में हुई है। अरे भाई गुलाब जो है बिब्ज गुलाब दोगे तो फिर क्या होगी? लड़ाई होगी, किसी ने आंधी जांधी ने खामखा टोक के गुलाब दोगे तो वैद्य होने वाला काम है, समझ में आएगी। तो सब तक है गुलाब, हरियाणा में गुलाब की पैदावार कड़ा हुआ है, तो याद रखना अपना वो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर सर्वाधिक हो। 3902, 4000 कर दो साथियों एक बार, सारे जने एक बार ओके रिपोर्ट या राम राम श्याम श्याम कुछ भी लिख दो। अच्छा लगा यार, और तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे नहीं, और जोश से पढ़ाने का काम करूंगा, ठीक है। उर तक समझ में आया? अच्छा ये बाजरा रह गया, तो याद रखना बाजरा, हरियाणा में बाजरा सबसे ज्यादा याद रखना कड़ा हुआ है, तो बाजरा कड़ा हुआ है महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ, ठीक है, महेंद्रगढ़। अच्छा हरियाणा में सब तक गणे फल और सब्जी कड़ा हुआ भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा फल और सब्जी कहां पर होते हैं, फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो हाँ, गेहूं और कपास, हरियाणा में गेहूं और कपास, ठीक है, गेहूं और कपास जो है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर होते हैं? हरियाणा का सिरसा जिले के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा फल और सब्जी कहां पर होती है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, रेखा, मीना ढुल, रवि, रविंदर, निशु, यशिका, मोनिका, जूपा, यश गुजर, पिंदर, विक्रम, स्लीपी, दिनेश, अमन, रीचा, सोनम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए। फरीदाबाद में ग्लेडियलिस रजनीगंधा ज्यादा हो है। पानीपत गुलाब, गुलाब पानीपत सब तक गणे हो, ठीक है। अंबाला में गंठे प्याज गणे हो है। भिवानी में जो चना सरसम, गुड़गांव के अंदर गेंदा, बाजरा सब तक गणा महेंद्रगढ़, और कपास और गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर हो है? तो याद रखना वो जिला कौन सा है? सिरसा जिला, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, मक्का, मक्का हरियाणा में सब तक गणा हुआ है, याद रखना PKL पंचकुला के अंदर। और नो पूछ लिया हरियाणा में ज्वार सब तक गणी कड़ा हुआ है, तो याद रखना हरियाणा का रोहतक जिला जोड़ सब तक गणी ज्वार हुआ है। समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। आगे चलूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी संख्या में जुड़ने के लिए। सुदेश देवी, रितु दलाल, भावी विधायक और शिक्षिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये छोरिया में भी बहुत दिमाग हुआ है। वो एक सेठ का घर चोर बढ़ गए, सेठ का नया नया ब्याह हुआ था, सेठ कड़िया बाहर जा रहा था, रहतना सेठानी का दौर बढ़ गया। नुकुन का दे बाणिया में बोले 52 बुद्धि हो है, सेठानी में भी 40-50 तो होंगी होगी। सेठानी ने सोचा कि 2 चोर बढ़ रहे और तो एक ली मर जाएगी, तन तोड़ वैद कर जाएंगे। सेठानी शानी थी, नींदा में आप बोलने लगी, बोले अगली साल बोले मैं मिलन और उसके बाद बोले मेरा एक छोरा हुआ, बोले मैं उसका नाम धरूं लाडी। फिर बोले अगली साल फिर सिस्टम बना, बोले फिर एक छोरा हो, बोले फिर मैं उसका नाम धरूं लीला। आइए रे मेरे लाडी रे मेरे लीला रे। चोरन सोचा तो बैकन लग रही है, पड़ोस में एक लाडी लीला नाम के दनु रांडे मलंग थे, उन्होंने सोचा वो हो सेठानी की आवाज रात ना 1 बजे लग गया मौका दनु, गपदने दन्नू है ऐ के देखा तो चोर बढ़ रहे थे, चोर गपदने पकड़ लिए, थाना में बिक गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिए। बोला बताओ वो चोर किसने पकड़िया? को नुको इसने पकड़िया का उसने पकड़िया, और वो लाडी लीला दन्नू जो उनसे वहां बंदे थे, बोला भाई हमने पकड़ नहीं आता, बोले पैदा है कौन है? बोले हम तो चक्कर चक्कर में मर गए, बोले हमारे लाडी लीला होंगे नू होंगे। ओके है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। मिशन बैच हरियाणा प्रदेश का हिंदुस्तान का सबसे सस्ता ऐप है। ये अपने नोट्स है भाई, स्टडी मटेरियल 7000 से ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए हैं भाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा में गौवंश संरक्षण अधिनियम को कब अनुमति देने का काम किया था? 4021। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का, बताइएगा शाबाश। आपके लिए छोटा था, हरियाणा में सब तक गणे फल सब्जी कड़ाव और सब तक थोड़ी कड़ाव है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन बिल को कब अनुमति देने का काम किया था? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहले आप जो है इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। देखो तारीख थी 16 मार्च भाई, ठीक है। जाड्या का भिन्ना 16 मार्च और साल थी 2015। 16 मार्च 2015 को हरियाणा विधानसभा के अंदर जो है क्या हो जाता है, बिल पारित हो जाता है, ठीक है। 16 मार्च 2015 को हरियाणा विधानसभा में गौ हत्या जो बिल जो है गाय मारना अपराध है, बिल्कुल अपराध है, ठीक है। ये बिल पारित हो जाता है। इसके बाद इस बिल को विधानसभा होने के बाद कड़ा भेजा हरियाणा के माननीय राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने बोला इस तरह की कानून की ताकत मेरे पे कोई नहीं, मैं ऊपर ने पहुंचा दूंगा। राज्यपाल ने क्या किया, तत्कालीन राष्ट्रपति सीधे प्रणब मुखर्जी के पास ले गया। और प्रणब मुखर्जी क्या करते हैं, 12 नवंबर 2015 को, ठीक है, 12 नवंबर 2015 को अपनी अनुमति देने का काम कर देते हैं, ठीक है। अनुमति कब दी गई थी? 12 नवंबर 2015। अच्छा फटाफट कमेंट करके बताओ कि गौ हत्या के ऊपर हरियाणा में कितने साल की सजा है? गौ हत्या अगर कोई करता पकड़ा गया तो कितने साल की सजा? जी प्रत्युष साहब बेटा बिल्कुल सही है। अनुमति दे दी 12 नवंबर ने। लेकिन एक प्रश्न और लिखना उठता कि गौ हत्या संरक्षण अधिनियम हरियाणा के अंदर लागू कब हुआ था? एक हफ्ते पाछा हुआ था, 19 नवंबर 2015, ठीक है। 19 नवंबर 2015 को जो है ये बिल जो था ये हरियाणा के अंदर क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। समझ में आगे? बिल्कुल सत्यदेव नारायण आर्य उस समय हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर कोई बंदा गौ हत्या पकड़ा जाता, गौ हत्या करता पकड़ा जाता तो याद रखना है 3 से 10 साल तक की सजा। कितनी है? 3 से लेकर के 10 साल तक की सजा जो है उसको हो सके, ठीक है। 3 से 10 साल तक की सजा। जुर्माना 30,000 तक लेके 1 लाख तक का, 30,000 तक लेके 1 लाख तक का क्या लग सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। समझ में आएगी? ओके है, इतनी बात याद रखनी है। 16 मार्च 2015 को हरियाणा विधानसभा में बिल पारित हो जाए, दिल्ली भेज दिया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास में, प्रणब मुखर्जी के पास में भेज दिया। 12 नवंबर 2015 को प्रणब मुखर्जी साहब ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, अनुमति दे दी। लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ वो कद होया है? 19 नवंबर 2015 को क्या हो गया, लागू हो गया। हरियाणा में को गौ हत्या करता पकड़ा गया तो 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है। और गलत जुर्माना कितना? 30,000 तक लेकर 1 लाख तक का जुर्माना है। ओके है जी। तस्करी वाला भी अलग है सोनम, बहुत बढ़िया बेटा। उर्तक ओके हो तो आगे चलने का काम करते हैं। ओके है उर्तक? ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो शाबाश अगर ओके है तो मामला। देखो भाई हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहां पर है? फिजिकल एजुकेशन टीजीटी 29/4/2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई, फटाफट बताइएगा शाबाश जी। प्रथम सामुदायिक रिजर्व, देखो हरियाणा के अंदर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य पहले थे 8, ठीक है, 8 थे। आज जो है 1 को घटा दिया गया है, ठीक है। जो बच्चे किताब देखने लग रहे हैं यह प्रैक्टिस सेट है भाई अपना, 15 प्रैक्टिस सेट। पूरे हरियाणा की किसी भी दुकान पर मिल जाओ किताबें पौड़ मिल जाएगा, नहीं अपना टेलीग्राम चैनल में। जो बालक 15 प्रैक्टिस सेट है 70+ नंबर ले होगा, नहीं सीटी क्लियर है पर उसका कोई नहीं रोकने उसने। इसके अलावा ये मोटी किताब है करंट अफेयर की, ये पतली करंट अफेयर की है, या अपनी हरियाणा वाणी मेन किताब है जो इसमें एरर फ्री किताब है। तीनों किताब पूरे हरियाणा की बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट में जरूर प्रैक्टिस करके देखियो भाई सारे बालक, ठीक है। ओएमआर भी गले दी गई, सोल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करते, ठीक है। अब क्या हो गया, 8 के बाद में एक समस्या होगी, ठीक है। समस्या क्या हो जाती है? साल 2017, साल 2017 की बात है। एक जगह है, एक नाम रख दिया जिसका नाम क्या है, बोला रहा है गोल्डन जुबली। के नाम बताया? बोले गोल्डन जुबली। ये जो गोल्डन जुबली जो है गांव पड़ता है थाना, और थाना गांव जो है ब्रह्म सरोवर जो है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर जो एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब, हरियाणा की सबसे पुरानी झील है। अबू फजल ने जिसको लघु महासागर की उपाधि से नवाजने का काम किया था जी, प्रेम बुक डिपो पर मिल जाओगी, ठीक है। तो गोल्डन जुबली, ठीक है, ये जो गोल्डन जुबली जो है इसको क्या किया था, हरियाणा की पहली सामुदायिक, सामुदायिक मतलब समाज के लिए पहली सामुदायिक रिजर्व साइट घोषित करने का काम किया था इसको, ठीक है। पहली सामुदायिक रिजर्व साइट घोषित किसको किया था? साल 2017 के अंदर गोल्डन जुबली को किया था। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये जो गोल्डन जुबली जो था इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया गया था। समझ में आएगी? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो पहला कौन सा कि थाना गांव जो है, ये थाना गांव हरियाणा की जो है पहली रिजर्व साइट है। दूसरी पूछे तो बोले दूसरी, साल 2018
अबूब शहर फटाफट वन्य जीव अभ्यारण्य बताओ कड़ा पड़ा हरियाणा के अंदर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसको साल 2018 के अंदर क्या कर दिया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य से हटा करके इसको सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया। समझ में आएगी, वन्य जीव अभियान से हटाकर इसको सामुदायिक क्षेत्र घोषित करने का काम कर दिया। कब? 2018। तो इसलिए 2018 के बाद हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 8 कोनी कितनी रहेगी? 7 रहेगी। अरे भाई एचएसएससी में केवल 8 दे रखा हो, मान लिया 8 दे दिया एचएसएससी वाले, के पढ़ लेंगे पे उनका। लेकिन एक चीज याद रखनी, 8 अगर देगा तो ऑप्शन में 7 कोनी पावर। अगर 7 और 8 दोनों दे दिए, वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि एचएसएससी किसने मानना गाओ। ठीक है, समझ में आएगी। करंटली 7 है, बस इतनी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके है, और तक समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। ठीक है, अच्छा एक जो बच्चा सही उत्तर देगा उसको एक प्रश्न पूछने वाला हूं अभी आपसे। जो बच्चा सही उत्तर देगा उसके घर ये प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से जो बच्चा उसका उत्तर देगा एचएसएससी के अकॉर्डिंग आपने बताना है। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग हरियाणा में पशु और पक्षियों के कितने प्रजनन केंद्र है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फटाफट बताओ भाई। हरियाणा में पशु और पक्षियों के कितने प्रजनन केंद्र एचएसएससी के अकॉर्डिंग है? ये प्रैक्टिस सेट 15 हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है। पूरे हरियाणा के अंदर बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध है। ऑनलाइन अगर आपने चाहिए तो आपने टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक दिया गया है। पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर एचएसएससी के अकॉर्डिंग कितने हैं? संख्या आपने बताने का काम करना है। पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र एचएसएससी के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर कितने हैं? ये चीज आपने बतानी है। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं। गजब 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 गजब। प्रत्युषा बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, सबके सही उत्तर हैं भाई। एक जो मैंने यू मिल गया भाई, यू पै गया जो उसने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। जिसने सबसे पहले सही उत्तर दिया है उसका नाम है जो मैंने स्क्रीन पर दिखा है, मोनू नाम है भाई, मोनू। मोनू या किताब आप 90 509 61 500 के ऊपर आप मेरे एड्रेस भेज दियो। 4 है भाई एचएसएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पशु पक्षी प्रजनन के अंदर 4 है। ये किताब आपके घर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दी जाएगी। आपने व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर लियो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई देखो। हो सका भाई जो स्क्रीन पर 4000 के करीब बालक जुड़ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है मामला, तो कई बार कहे समझ में नहीं आओ किसका था, तो याद रखना एचएसएससी के अकॉर्डिंग कितने वो है, तो आपने याद रखना 4 है। ठीक है, पशु और पक्षी प्रजनन जो कर जी लूं तो हरियाणा में गणिए हैं, लेकिन एचएसएससी कितने मानना है? 5 मानना है। ठीक है, इसी तरह 4। ठीक है, इसी तरह तो आपने याद रखना कि 4। ठीक है, 4 पशु पक्षी प्रजनन केंद्र है। हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले के अंदर है? एचएसएससी डार्क रूम अटेंडेंट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। फटाफट बताइए बस कि किस। अरे लाइक क्या तक कर दे रहा बेशरम आदमी हो है मेरे यार, लाइक कर दो भाई। पूरा गड़ बैठैली यार, नो तो ना करो यार। बोले अरे क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो। बोले क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, ये सुनकर मेरी रूह कांप जाती है कि तुम बर्तन मांजने वाली साबुन से नहाती हो। वाह, एंडी शायरी सुनाई दी। बिल्कुल भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा। अच्छा नु देखो, हरियाणा के अंदर वर्तमान टाइम में अर्बल पार्कों की संख्या कितनी है? हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में अर्बल पार्क कोई आपसे पूछे एचएसएससी में, तो याद रखना कितने हैं? 61 अर्बल पार्क हरियाणा के अंदर। कितने हैं? 61 अर्बल पार्क है। अच्छा नु पूछ ले कि हरियाणा में सर्वाधिक किस सबसे गणे अर्बल पार्क किस जिले के अंदर, उस जिले का नाम बताइए फटाफट। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा अर्बल पार्क है? जिले का नाम आपने बताना है, फटाफट आप बताइएगा। बिल्कुल चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क है, चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क। ठीक है, यमुनानगर का एक गांव है चूहड़पुर। ठीक है, चूहड़पुर गांव है यमुनानगर का। इसी यमुनानगर के अंदर 2002 के अंदर यह बना था चौधरी देवीलाल प्राकृतिक अर्बल पार्क जो। ठीक है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक अर्बल पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता? तो आपने याद रखना है यमुनानगर के अंदर पड़ता। लगभग जो है 184 एकड़ के अंदर यह फैला हुआ है, हरियाणा का सबसे बड़ा है। सर्वाधिक बिल्कुल सही उत्तर किस भाई ने दिया कि रेवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा 15 अर्बल पार्क हरियाणा में सब तक खड़ा है। रेवाड़ी के अंदर सर्वाधिक अर्बल पार्क हरियाणा में खड़ा है, रेवाड़ी के अंदर। अच्छा, औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी हरियाणा में? ये पूछा गया था। औषधि पादप बोर्ड, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। औषधि
पादप बोर्ड, ठीक है, औषधि पादप बोर्ड की स्थापना हरियाणा के अंदर कब हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। रवि, योगी लांबा, नीरज वर्मा, सतपाल। आज मामला सच में ये हो गया ऐसा। रवि, प्रत्युष्या बिल्कुल सही है। चाणक्य नीति बाय अनिल सर जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश कुमार जी, हर रोज अपनी 3 बजे क्लास होगी। अभी शाम को 6 बजे नेशनल जीके की क्लास और 8 बजे द लीजेंड अभिमन्यु शास्त्री जी की क्लास होगी। 8 बजे 2 क्लास और हैं इसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक हरियाणा के अंदर एक और बोर्ड है, जैव विविधता बोर्ड, ठीक है, जैव विविधता बोर्ड, ठीक है, जैव विविधता बोर्ड, बिल्कुल। औषधि पादप बोर्ड, बिल्कुल सबके सही कमेंट है भाई। 2002 के अंदर जो है औषधि पादप बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। जैव विविधता बोर्ड हरियाणा के अंदर कब बनाया गया था? 2018 के अंदर। एक जमा आसान सा प्रश्न पूछूंगा, जमा आसान सा, ठीक है। जैव विविधता बोर्ड 2018, औषधि पादप बोर्ड 2002। इसी तरह के प्रश्न आवा एसएससी में, डेट में फिर गड़बड़ो है। अच्छा, एक जमा सिंपल सा प्रश्न है, हरियाणा के अंदर जो है ये जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो कितने हैं? हरियाणा के अंदर जैव विविधता स्पॉट कितने हैं? हरियाणा के अंदर जैव विविधता स्पॉट कितने हैं? जैव विविधता स्पॉट पूछ ले आपसे कितने हैं जैव विविधता स्पॉट, बहुत आसान प्रश्न है। तो हरियाणा का सबसे वृहत्तम जो है याद रखना है वो अर्बल पार्क जो है यमुनानगर के अंदर चौधरी देवीलाल के नाम से है। साल 2002 के अंदर ये बना था, चूहड़पुर गांव के अंदर है। औषधि पादप बोर्ड 2002 में, जैव विविधता बोर्ड 2018 के अंदर। हरियाणा के अंदर अर्बल पार्कों की संख्या वर्तमान में 61 है। सब तक गणे अर्बल पार्क 15 रेवाड़ी के अंदर है। नंबर 2 पूछा तो आपसे महेंद्रगढ़ के अंदर कितने हैं? 11 है दूसरे नंबर के ऊपर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम और बता दीजिए उनके। अरे यार कमाल की नॉलेज है आप लोगों को। नेहा, प्रत्युषा, सोनिया, दीप, 2 हैं, बिल्कुल। जैव विविधता स्पॉट हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2 स्पॉट हैं, बहुत बढ़िया भाई। फटाफट नाम और बता दीजिए मेरे को उनके। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा था? खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसकी पदक तालिका के अंदर हरियाणा पूछ रखा है कौन से स्थान के ऊपर। बिल्कुल, 2 हरियाणा के अंदर जैव विविधता स्पॉट है, 2। कौन से हैं? एक तो अरावली और एक शिवालिक, ठीक है। अरावली और शिवालिक नहीं, सुल्तान कलेसर नहीं, 2 अरावली और अरावली की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। जैव विविधता स्पॉट हरियाणा के अंदर 2 हैं, ठीक है, अरावली और शिवालिक। अरे वो वेटलैंड है यार, वो अलग चीज होगी, ये न्यारी चीज है। जिन्हें लाइक नहीं कर रखा जो, यार इतना काम तो नहीं करो यार, इतना गलत काम तो ना करो, लाइक तो करते हो यार। गल बिठा लिया रुक के मर मर के, बाहर तक भी पड़ोसिया ना भी सुना हो रहा है, इतना काम तो ना करो। इसलिए नहीं मिला उससे बिछड़ते वक्त, इसलिए नहीं रुका, इसलिए नहीं मिला उससे बिछुड़ते वक्त, इसलिए नहीं मिला उससे बिछुड़ते वक्त, वो कहती तो मैं रुक जाता। वाह, कौन नहीं कहा उसने भाई, छोड़ो इस बात ने। खेलो इंडिया यूथ गेम फटाफट बताओ भाई, कड़ा हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम, कहां पर हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम अभी लेटेस्ट कहां पर हुए थे? पहले नंबर के ऊपर, पहले स्थान के ऊपर कौन सा रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर पहले नंबर के ऊपर महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर हमारा हरियाणा रहा है, और नंबर 3 के ऊपर अपना पड़ोसी राज्य राजस्थान, मरुभूमि राजस्थान रहा, ठीक है। देखो भाई शाबाश, कड़ा हुए थे। जगह का नाम बताओ। बिल्कुल प्रत्युषा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे भाई, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। सभी साथी एक बार लाइक और कर दो भाई, इतना काम और कर दे जाओ। बिल्कुल बिहार की धरती के ऊपर हुए थे। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीतने का काम किया था, ठीक है, 158। हरियाणा वाले बताओ फटाफट कितने कितने पदक हरियाणा जीते थे? संख्या बताओ, कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने वो थे, के नाम अपने कांस्य पदक थे? फटाफट बताइए शाबाश। अलग अलग गिनती गिनती, गोल्ड कितने थे हरियाणा के? 39 गोल्ड, 27 सिल्वर, 51 कांस्य पदक, ठीक है। कितने हो गए सारे? सही लिखा, गलत तो नहीं लिखा मैंने? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 138 नहीं है, शिल्पा सही लिख रहे बेटा। 117 पदक के साथ में हरियाणा कौन से नंबर के ऊपर है? दूसरे नंबर के ऊपर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहां की धरती के ऊपर हुए थे? याद रखना अपना, बिहार के अंदर हुए थे, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था?
लोगो और शुभंकर, और बता दो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का लोगो और एक शुभंकर जो है प्रत्येक गेम का। शुभंकर, शुभंकर के था गज सिंह था ना, गज सिंह, गज सिंह जो था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर था। बिल्कुल 117 पदक हरियाणा ने जीते, महाराष्ट्र ने 158, पहले स्थान के ऊपर नहीं भी याद रहा चल जाएगा। अपना ले जरूर याद रख लियो, 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 51 कांस्य, टोटल 117 117 पदक जीत के हरियाणा सेकंड नंबर के ऊपर है भाई। गजय सिंह है, गज सिंह इस तरह कुछ था, बिल्कुल गज सिंह या गजय सिंह जो था इसका क्या था, लोगो वो था, शुभंकर था। और लोगो क्या था, लोगो खेल के रंग, खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है। ये था शुभंकर, ये था। अगर और तक समझ में आ गया हो तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस स्थान के ऊपर स्थापित किया गया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, अपने जो नोट्स जो हैं 2699 रुपया में पहले 15 नोट्स थे, अब 16 नोट्स कर दिए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट जो है ये नोट्स का गला बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लगभग सारे के सारे 7000 से ऊपर एमसीक्यूज और उनका सोल्यूशन दिया गया, नोट्स में गलत थ्योरी दी गई है। रामबाण चीज है, जिस भी साथी ने नोट्स मंगवाने हैं 89 507 02500 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पर कॉल कर लियो भाई। बायोटेक्नोलॉजी पार्क फटाफट आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, गजब आपकी प्रैक्टिस यहां पर होने जा रही है, बहुत बढ़िया भाई। देखो पंचकुला के अंदर कौन सा पार्क है, पंचकुला के अंदर एक पार्क है, पार्क का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको आप क्या बोल रहा, आईटी पार्क, ठीक है। आईटी पार्क हरियाणा में दो जगह के ऊपर, एक तो पंचकुला, दूसरा आप बताओगे। आईटी पार्क हरियाणा में दो जगह है, एक तो पंचकुला, दूसरा फटाफट आप बताने का काम करिएगा। करनाल के अंदर एक पार्क है, पार्क का नाम क्या है, फुटवियर पार्क, ठीक है, फुटवियर, फुटवियर पार्क हरियाणा के अंदर खड़ा है तो करनाल के अंदर है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको देने का काम कर दूंगा, ठीक है। आईटी पार्क याद रखना हरियाणा के कौन सी जगह के ऊपर है, पंचकुला में, और दूसरा खड़ा है मानेसर के अंदर, ठीक है। पंचकुला और मानेसर दो जगह हरियाणा के अंदर आईटी पार्क है। पूछा क्या गया बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो आपने याद रखना बायोटेक्नोलॉजी पार्क हरियाणा के अंदर मानेसर गुड़गांव के अंदर, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा कौन सा पार्क है, आईटी पार्क बेहुरा, ठीक है। यानी आईटी पार्क हरियाणा में खड़ा खड़ा है, एक तो पंचकुला में है और दूसरा आईटी पार्क पूछने का काम करे तो हरियाणा में खड़ा है, पहला पंचकुला में, दूसरा खड़ा है मानेसर। मानेसर पंचकुला, मानेसर पंचकुला दो तो हरियाणा के अंदर आईटी पार्क है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपसे पूछा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, मानेसर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। फुटवीर पार्क हरियाणा में खड़ा है, फुटवीर पार्क। सारे सब्जेक्ट है नोट्स में, 15-16 नोट्स है, हर सब्जेक्ट टोटली सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। करनाल के अंदर फुटवीर पार्क, बिल्कुल। बहादुरगढ़ वाला भी अच्छा बच्चा है, कौन है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग मामला चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में रेडीमेड गारमेंट परिधान पार्क यानी किस जिले के राही गांव के अंदर है। रेडीमेड गारमेंट पार्क पूछा गया है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। रेडीमेड गारमेंट पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। बहादुरगढ़ के अंदर कौन सा पार्क है, बहादुरगढ़ के अंदर लेदर वाला पार्क है, बहादुरगढ़ के अंदर दीपक का ध्यान लेदर वाला है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेदर गारमेंट, फुटवीर पार्क भी है, प्रस्तावित है, लेदर गारमेंट, ठीक है। ये जो रेडीमेड गारमेंट जो है वो कहां पर है, याद रखना है, हरियाणा के सोनीपत के अंदर है। करनाल के अंदर फुटवियर पार्क, ठीक है, फुटवियर पार्क। और कौन से पार्क है करनाल में, आप बता सकते हैं, मुझे मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिएगा। आईटी पार्क है पंचकुला के अंदर, इसके अलावा आईटी पार्क हरियाणा के मानेसर के अंदर आपने पढ़ा था। इसके अलावा एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी आपने इब्बे पढ़ा था, वो कड़ा है, वो भी मानेसर के अंदर है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, समझ में आ गया। राही नहीं राई आओगा, और ठीक है, राई, ठीक है, समझ में आएगी। रेडीमेड गारमेंट पार्क कड़ा है राई सोनीपत के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर लेदर गारमेंट पार्क है, करनाल के अंदर फुटवीर पार्क है, पंचकुला और मानेसर दो जगह हरियाणा के अंदर आईटी पार्क है। इसके अलावा मानेसर के अंदर एक और पार्क है, पार्क का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। जींद में गुलाटी बुक डिपो है, वहां मिल जाएगी आपको, सब जगह मिल जाएगी। नहीं तो अपना टेलीग्राम चैनल है यार जीके परवीन उड़ान, उसके अंदर आप देखोगे, उसमें टेलीग्राम चैनल में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, 21/10/2023 के अंदर पूछा गया था।
भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय पूछ रहे क्या है। फटाफट बताओ पंचकूला में किस होता है। चारों ऑप्शन जो है थोड़े से डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ते हुए आगे जाएंगे। देखो, राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान कद खुला था, फटाफट कमेंट करके बताओ। यो भी हरियाणा के पंचकूला के अंदर है भाई, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यो भी हरियाणा के पंचकूला के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी बी बिल्कुल उत्तर वो सही है, वो आप कोई दिक्कत नहीं, वो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर करते चले, नहीं करागा तो तीसरा शराप दे दूंगा, उसकी कदे भी नहीं बनेगी किसी गला भी। काटड़े काटड़ी भी आपके लोग बचा के ले जाया करेंगे, इतना बूढ़ा शराप दे दूंगा तो लाइक कर दो निकम्मा। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय कहां पर है? हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है। प्रश्न ये पूछा था कि राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान 2019 के अंदर, ठीक है, जेपी नड्डा जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते, याद होता रहा, तो जेपी नड्डा आए थे अपना हरियाणा में, ठीक है ना। कौन देंदा हूं, लाइक कर दो चल, ठीक है। जेपी नड्डा जब आए थे इसका उद्घाटन करने का काम करके गए थे। राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान 2019, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आपने याद रखना है, यो भी खड़ा है, यो भी पंचकूला के अंदर, ठीक है। करनाल, करनाल के अंदर के था, हाँ, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कब खुला था? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंजनथली गांव के अंदर है, ठीक है जी। बिनोला गांव के अंदर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। करनाल के अंदर बागवानी विश्वविद्यालय है। एक और प्रश्न पूछता हूं आपसे, बहुत टॉप का है। हरियाणा के अंदर आंतरिक सुरक्षा विद्यालय कहां पर है? आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय, आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कहां पर है? फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। 2016 के अंदर जो था महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली गांव करनाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इसने चलाने का काम करा, साल 2019 के अंदर इसकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है। करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 2016 के अंदर खुला था, पहला बागवानी विश्वविद्यालय है ये। गलत उत्तर है सबके, शहर का नाम बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक ही लड़की ने सबसे पहले बताया है, बहुत बढ़िया। सोनम ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड बेटा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां पर पड़ता है? पंचकूला के अंदर। आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कड़ा है, तो याद रख लियो मधुबन करनाल के अंदर है, कड़ा है मधुबन करनाल के अंदर जो है, कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा विद्यालय मधुबन करनाल। और रक्षा विद्यालय पूछ लो फिर आपका बिनोड़ा गांव गुड़गांव हो जाएगा। प्रौद्योगिकी संस्थान 2019, राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान 2019 पंचकूला, आयुर्वेद संस्थान पंचकूला के अंदर है। महाराणा प्रताप अंजनथली 2016, आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय मधुबन कड़ा पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है। समझ में आ गए? याद होगे? याद होगे सबका? ओके, रिपोर्ट लिख दो अगर याद हो गए तो तक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वो सारे के सारे 16 सारे सब्जेक्ट हैं भाई, इसमें रामबाण नोट्स है, थ्योरी दी गई है, इसके अलावा 7000 एमसीक्यू प्लस उनका सॉल्यूशन, लगभग 4000 पेज के 16 नोट्स हैं। आपने पेज नु लगा नहीं, टाइम थोड़ा रह रहा, कौन पढ़े जाओ। सोल्यूशन का आपने क्या करना? अगर आपने उत्तर आवा किसी का तो उसका सोल्यूशन का आपने क्या करना, ना पढ़ियो सोल्यूशन। 89,507,8950702500 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दियो। और मिशन बैच, क्रांति बैच, हिंदुस्तान का सबसे सस्ता एजुकेशनल ऐप लीसो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से किस वर्ष बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी अस्तित्व के अंदर आया था? टीजीटी म्यूजिक 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पानी ले आऊं 1 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो। ओके, रिपोर्ट है, आप फटाफट उत्तर दो, बड़ा पानी का डोल उठा ले। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्थापना कड़ा हुई थी, उस शहर का नाम बताइए जहां पर इसकी स्थापना हुई थी। उस शहर का नाम बताओ जड़ इसकी स्थापना हुई थी। बस 1 सेकंड पानी पी लूं थोड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड।
1969 के अंदर CHD चंडीगढ़ के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है भिवानी बोर्ड की, ठीक है। बाद में इसको जो है स्थानांतरित करने का काम खड़ा कर दिया जाता है भिवानी के अंदर, बिल्कुल सही है, 1981 के अंदर कर दिया गया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। साल 1981, साल 1981 के अंदर इसको कहां पर स्थानांतरित करने का काम कर दिया, भिवानी के अंदर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में 10+2+3, ठीक है, यानी 10वीं के बाद 2 क्लास 11वीं 12वीं 3 क्लास बीए की होगी। ये प्रणाली हरियाणा के अंदर HSC में आवड़ा प्रश्न कब शुरू करी गई थी, याद रखना 1985-86, ठीक है। इसके बाद में सेमेस्टर सिस्टम इस बोर्ड के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो याद रखना है 2006-7 के अंदर जो है सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली भिवानी बोर्ड के द्वारा लागू करने का काम किया था। आपने गजब की बात बताऊं, आज पेपर आउट हो जाए, नकल लग जाए, लीक हो जाए पेपर, अंग्रेजों का टाइम में नहीं, जिस टाइम पर अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था, कलकत्ता से लेकर के लाहौर एक बोर्ड हुआ करता, 10वीं का लाहौर बोर्ड, और कलकत्ता तक के सारे बोर्ड, लाहौर से लेके कोलकाता तक के टोटली एग्जाम जो थे, जो कर भिवानी बोर्ड हरियाणा के कराओ, नू लाहौर बोर्ड कलकत्ता तक के पेपर, ढाका चटगांव तक के पेपर कंडक्टर हुआ करता, ढाका तक के, और गड़बड़ को नहीं आ करती, समझ गए, गड़बड़ को नहीं आ करती, आप देखो, समझ में आ गई। यानी 1981 के अंदर भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था, 10+2+3 ये जो है 1985-86 के अंदर लागू करी गई थी। सेमेस्टर सिस्टम 2006-7 के अंदर शुरू किया गया था। 1969 के अंदर आपने याद रखना चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 81 के अंदर जो है इसको ट्रांसफर भिवानी कर दिया गया था। इतनी बात याद रखने की, यो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आओ कि 10+2+3 जो है ये 1985-86 आपने याद रखना, ठीक है। 1985-86 के अंदर क्या हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम जो है 2006-7। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी लागू की है। 2023 में और नया प्रश्न है जमा, ध्यान कौन दिया होगा, डब्बा पूजा रानी, इसका ऊपर तक कवर हटा दिया जी। पहला राज्य था हरियाणा जो सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने वाला पहला बोर्ड था ये, हाँ बंद कर दिया बाद में वो, ओके है। गौरव शर्मा बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएंगे। प्रत्युषा, अनूप कुमार भाई कौन के बता रहे हैं, छोड़ यार, क्यों किसी का जिक्र करा है अपने, पढ़न दे फूकन दे, अपने क्या दिक्कत है, फुकोड़ है मेरे यार, टेंशन को अच्छे काटता हूँ, स्वाद ले। बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी लागू करने का काम किया है, बहुत बढ़िया। योगी विकास, प्रत्युषा, सबके बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। सचिन, जतिन, बिल्कुल किसके द्वारा, आयुष, ठीक है। किसको बढ़ाने के लिए जो है, आयुष को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा ये शुरुआत करी गई है, ठीक है। अच्छा, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा में खड़ा है, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कहां पर है, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया। जगह फटाफट बताइएगा जगह का नाम, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कहां पर है, जी बहुत बढ़िया, शाबाश। कुरुक्षेत्र के अंदर है, के आर लिख दिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय स्थापना, और मुझे फटाफट बता दीजिएगा, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर है, साल 2019, साल 2019 के अंदर जो है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुई थी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हुई थी, ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा राज्य वित्त निगम, निगम है यहाँ पर, आयोग नहीं है, एक चीज देख लियो, आयोग नहीं है, निगम है। हरियाणा राज्य वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है, अगर नो आ जाओ कि हरियाणा राज्य वित्त आयोग, तो वित्त आयोग किसके अधीन काम करता है, तो आपका उत्तर फिर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन उर के है कि वित्त निगम पूछ रहा है कि किसके अंडर में कार्य करता है, बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, किसके उसमें कार्य करता है, फटाफट बताने का काम करिएगा। वित्त मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, या फिर इन सभी के अंडर में हरियाणा वित्त निगम कार्य करता है। देखो, हरियाणा वित्त निगम जो है 1 अप्रैल 1967 को, 1 अप्रैल 1967 को याद रखना, इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछे तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। हरियाणा राज्य वित्त निगम के वर्तमान के अध्यक्ष को आपसे पूछे तो याद रखना है वी उमाशंकर, ठीक है, कौन है, वी उमाशंकर जो है, याद रखना इसके क्या है, अध्यक्ष है। हर रोज 3 बजे क्लास होगी, इसके बाद अगली क्लास 6 बजे नेशनल जीके की है, फिर 8 बजे
अभिमन्यु शास्त्री सर की क्लास होगी, ठीक है, मेरी हर रोज 3 बजे होगी। गलत उत्तर है प्रत्युषा, पहली बार आपका। इंद्रजीत नहीं है, इसार में बहुत सारे बुक डिपो के ऊपर कहीं से आप ले सकते हो। वित्त मंत्रालय गलत उत्तर है सभी का। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। हरियाणा राज्य वित्त निगम किसके अंडर में कार्य करता है? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय हरियाणा सरकार के अंडर में कार्य करता है। 1 अप्रैल 1967 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर पूछा कड़ा हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। अध्यक्ष इसका पूछने का काम करे तो कौन है, याद रखना, वी उमाशंकर जो है वर्तमान समय में इसके क्या है, अध्यक्ष है। अच्छा, वर्तमान समय में वित्त आयोग कौन सा चल रहा है हरियाणा में? वित्त आयोग वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर कौन सा चल रहा है, फटाफट बताने का काम करिएगा। वित्त आयोग हरियाणा में कौन सा नंबर का चल रहा है, बताइएगा शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक उन्नत काल कौन सा माना जाता है? पूरी जीके में से आपको जो आने वाली क्लासेस होगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सारे मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिला करेंगे हर रोज। बिल्कुल प्रत्युषा सही कह रहे हैं। छठा वित्त आयोग चल रहा है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो पी राघवेंद्र राव है। कौन है? पी राघवेंद्र राव जो है वो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, उसके चेयरमैन कौन है? पी राघवेंद्र राव, पी राघवेंद्र राव। और वित्त निगम के अध्यक्ष पूछ ले आपसे, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वी उमाशंकर। ओके है। हरियाणा में मूर्ति कला का देखो भाई, मूर्ति कला याद रखना अपना, तो कौन सा काल था देखो। इसके बाद में नू पूछ ले आपसे कि मूर्ति कला का आरास हरियाणा में सबसे ज्यादा किस काल में हुआ, तो आपने याद रखना मध्य काल जो था या फिर सल्तनत काल जो था। सल्तनत काल के अंदर हरियाणा की मूर्ति कला क्या हो गई थी? बैठ गई थी, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां आपने कौन सी पढ़ी थी? यक्ष और यक्षिणी, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति को आपसे पूछने का काम करे तो याद रखना यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है वो हरियाणा में क्या थी? सबसे प्राचीन मूर्तियां थी। याद रखना 2री सदी की ये मूर्तियां थी, सबसे पुरानी। और किसकी बनी थी? लाल बलुआ पत्थरों की बनी होती थी, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर की ये मूर्ति क्या होती थी? बनी होती थी, ठीक है। कड़ाकड़ते मिली है पलवल, ठीक है, फरीदाबाद, पलवल, फरीदाबाद, बदास और हथीन, इन 4 जगह से जो है ये मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। कड़ा रखी जा करती कुओं के किनारे, कुएं और तालाब के किनारे जो थी ये मूर्तियां रखी जा करती, कुएं और तालाब के किनारे। और इन मूर्तियों को क्या माना जाता है? आराधकों की रक्षा करती थी, यानी आराधकों की रक्षक जो था इन मूर्तियों को माना जाता था। समझ में आ गई? हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? बिल्कुल जोड़ और कुओं के किनारे रखी जा करती यक्ष यक्षिणी की प्राचीन मूर्ति, 2री सदी की मूर्ति है, लाल और बलुआ पत्थरों की बनी होती थी। नु पूछ ले किस काल की थी, तो याद रखना कुषाण और शुंग काल की मूर्तियां थी, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर की थी, पलवल, फरीदाबाद, बदास, हथीन से मिली थी, आराधकों के रक्षक थी, कुओं के और तालाब में रहा करती। याद रखना ये जो गुप्त काल जो था ये हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर मूर्ति कला का सबसे लीजेंड काल जिसको माना जाता है तो ये था। बिल्कुल रोहतक जिले के किलोई के अंदर मिली थी। क्या मिली थी? अच्छा, हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किस कला का था, तो याद रखना मथुरा मूर्ति कला का, ठीक है। मथुरा मूर्ति कला का प्रभाव था। इसके अलावा गांधार मूर्ति कला का प्रभाव था। इसके अलावा 3रे नंबर के ऊपर हरियाणा के मूर्ति कला के ऊपर द्राविड़ मूर्ति कला का प्रभाव था। सब तक गणा पूछ ले कि हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर सबसे अधिक याद रखना प्रभाव किसका था, तो मथुरा मूर्ति कला का। मथुरा ऑप्शन में तो गांधार मिल जाएगा, गांधार नहीं हो तो द्राविड़ ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। डेली क्लास होगी 3 बजे, हरियाणा करंट अफेयर अलग से करवाऊंगा एक दिन, पूरी रात लगभग 7-8 घंटे के अंदर पूरे हरियाणा जी के पेपर की डेट आ जाएगी, उसके बाद कवर कराऊंगा। बिल्कुल किलोई के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली थी। 2रे नंबर के ऊपर बेरी जज्जर से सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली थी। फटाफट कमेंट करके बताओ कि हरियाणा में सबसे ज्यादा किस देवी देवता की मूर्तियां मिली हैं भाई, ठीक है। समझ में आ गई? तो गुप्त काल मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। अच्छा, हरियाणा की सबसे पुरानी चित्रकला सभ्यता कौन सी है? यानी हरियाणा में चित्रकला जो है सबसे प्राचीन चित्रकला किस सभ्यता की मानी जाती है हरियाणा के अंदर? बिल्कुल हरियाणा में अपना तो शिव जी एक देवता मानना है अपना गांव में तो भोला, ठीक है। हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन चित्रकला किस सभ्यता की मानी जाती है? रख हौसले, वो मंजर भी आएगा। रख हौसले, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह, ठोक देव, कर दे वाह। बिल्कुल शीशवाल से बत्ता।
बहुत बढ़िया भाई। अगर चित्रकला पूछा हरियाणा में सबसे प्राचीन चित्रकला किस सभ्यता की है, तो याद रखना सीसवाल सभ्यता। मूर्ति पूछा तो यक्ष यक्षिणी की। सर्वाधिक विकास गुप्त काल में। आरास पूछ ले तो आपने याद रखना मध्यकाल यानी सल्तनत काल में। सबसे अधिक प्रभाव हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर मथुरा का था। यक्ष यक्षिणी की सबसे क्या थी, हरियाणा की प्राचीन मूर्ति थी, पुरानी मूर्ति थी। ठीक है। हरियाणा में कौन सा नृत्य राज्य में विवाह उत्सव में केवल और केवल लुगाइयां द्वारा कराया जाओ है? नर्सिंग स्टूडेंट, थैंक यू बेटा। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए। वाह। बोले यार, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि इन आंखों का गुजारा हो जाए। देखो भाई, धमाल नृत्य, दो चीज आपने आप नृत्य जब पढ़ा, 5 से 4 प्रश्न में सारे नृत्य आपने समेट जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, पेपर मनु आओगा भाई, हरियाणा का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्रमुख नृत्य, तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? धमाल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हरियाणा का सबसे प्रमुख, फिर नु पूछेगा आपसे कि भक्ति नृत्य कौन सा है, तो याद रखना चौपाया। चौपाया हरियाणा का सबसे प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया। हरियाणा का फिर नु पूछ ले कि आपसे राजकीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखना हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग है। और सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? गूंगा दमोड़ा नृत्य से होती है। ठीक है। सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? तो याद रखना गूंगा दमोड़ा नृत्य से होती है। ठीक है। तो केवल और केवल लुगाइयां द्वारा। ठीक है। दमाल देखो, दमाल हरियाणा का सब तक है प्राचीन नृत्य है, प्राचीन नृत्य है। नुबूसले कद तक चल आ रहा, तो याद रखना महाभारत काल तक चल आ रहा है। खुले में चांदनी रात के अंदर ये कराया जाओ। ठीक है। खुले में चांदनी रात के अंदर दमाल कराया जाओ है। इसके अलावा अंधेरा में करे तो फिर भाई गलत फायदा भी ठहस का डांस का, जहां तक चांदनी रात में कराया जाओ, दमाल मचाना हो तो, समझ गए? जहां तक अंधेरा में कौन करते चांदना में कराया जाओ, चंदन के अंदर। ठीक है। समझ में आएगी? पुराना है, महाभारत का टाइम का है। चांदनी रात में खुले के अंदर किया जाओ है वीरता और ओजस्व। ठीक है। वीरता और ओजस्व। ठीक है। वीरता दिखानी है इसमें, वीरता और ओजस्व है। अंधेरे में वीरता दिखाएं तो गलत काम हो जाए। जहां तक चांदनी के अंदर वीरता दिखानी है, सबसे पुराना है, महाभारत कालीन है। चांदनी रात में खुले में किया जाता है। वीरता और ओजस्व से परिपूर्ण नृत्य कौन सा माना जाता है? दमाल नृत्य माना जाता है। अच्छा, दमाल हरियाणा में सब तक अनानु पूछ ले किस जिले के अंदर किया जाता है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है, गुरुग्राम में दमाल जो है सब तक गणा कराया जाओ। ठीक है। झूमर नृत्य सबने बेरा है, एक आभूषण के नाम के ऊपर इसका नाम है। ठीक है। आभूषण, आभूषण के नाम के ऊपर है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाओ है? इसके दो प्रश्न आओ कि हरियाणवी गिद्दा किस डांस को कहा जाता है, तो याद रखना हरियाणवी गिद्दा भी झूमर को कहा जाओ है। और यो किसके नाम के ऊपर है? डांस के नाम के ऊपर। ठीक है। फाग नृत्य अपना बेरा होली के टाइम पर कराया जाओ है, मारे के अपना गोटड़ी सुटड़ी अपना, समझो है तुम सारी बात, समझ में आएगी? ओके है। सिर्फ एक ऐसा नृत्य, खोड़िया नृत्य, जो बारात में लुगाई लुगाई पाछे तो बच्चे हुए खोड़िया कराए। समझ में आएगी? सबसे ज्यादा बिल्कुल वो तो ऋतु हर जगह वो है, महाभारत काल से हो रहा दमालिया का। बिल्कुल। टूंटा टूंटी भी कहते हैं इसको सोनिया, या मैंने पहली बार मेरा बटे छोरी, मतलब क्या है थोड़ा सा बताइए गुरुजी। लव यू से तना, चलो भाई गौरव सी मार, फिर तो ठीक से मारा घर के भी देखा क्लास भाई कदे हम का छोरी का आईडी बना के लव यू करम मरवाए दड़ कदे। समझ में आ गई? फाग भी आदमी लुगाई दनु करे, झूमर भी आदमी लुगाई, धमाल भी सिर्फ खोड़िया नृत्य जो है बारात लुगाई करया करे बारात जाने के बाद में। समझ में आ गए? ये हुआ के है टूंटा टूंटी खेड़ा नृत्य बूढ़ा मरिया पछा हुआ है। करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न है। ISSF जूनियर विश्व कप में 2025 में हरियाणा की कनक ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कौन सा पदक जीता है? शूटिंग के अंदर गोली ठगाई है छोरी ने भाई। अच्छा, खोड़िया ना कवा टूंटा टूंटी, मैंने पहली बार सुना है नाम, तो को सूत्रा दर लियो ए बोलियो, नाम तो डंका नाम भी उसका है। अच्छे पागल बालक से। ठीक है भाई। तो यू जो विश्व कप जो हुआ था शूटिंग का, वो कड़ा हुआ था जर्मनी के अंदर हुआ था। ठीक है। और जर्मनी के अंदर यह कनक नाम की छोरी जो है, या हरियाणा का, कई बार जिला भी पूछ ले इसका कि किस जिले की बेटी है, हरियाणा के रोहतक जिले की बेटी है। ठीक है। और रोहतक जिले की बेटी, इसने क्या जीता? 10 मीटर
10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये नोट्स जिस भी साथी ने चाहिए आप ले सकते हैं 89,507,02500 के ऊपर। ठीक है, इस पर कॉल कर लियो। ये तीनों किताब जो है सारे इस नोट्स के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिलेंगी। 16 किताब हर सब्जेक्ट के सोल्यूशन के साथ में। नैनरी 3 किताब चाहिए तो बुक डिपो पे मिल जाओगे, नहीं तो लीसो ऐप के ऊपर आप खरीद सको हो। मिशन सीटी बैच हो, क्रांति बैच हो, सबसे सस्ती एजुकेशन हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही बैच देता है, प्योर एजुकेशन। वो कौन सा है? लीसो। लीसो। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ लुगाई लुगाई नाचता है, आदमी को नहीं नाच दे। तेरा नाम बोल दिया भाई, सोनू हर लव बोल दिया, बताए बताए। 6 बजे अब नेशनल जीके की क्लास होगी और शाम को 8 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की क्लास होगी। एनडी पढ़ाओ अभिमन्यु शास्त्री में ना, जबरदस्त पढ़ाओ ना। मेरी हर रोज 3 बजे क्लास होगी, हर रोज। देखो भाई, डमरू के पुरुष आदमी को नहीं, डमरू तो गुग्गा पे कौन देखे हुए हैं? गुग्गा 9 महीना ढूंढ 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 5 बेल बाल मारिया कर। एक आधा जो दारू को नशा में बेल गुग्गप मारिया कर, मारा तो गांव में मारा पूरी 5 नू नू बेल मारागा लोकी। इज्जत तो माल्टा का नशा में वो बेरा गुन पड़ता 5 तड़कन उड़ तो बड़े हो नहीं, लाल लाल दिखा फिर बेरा पटा है। चौपाइया भक्ति नृत्य है। ठीक है, पुरुष भी करते हैं। डफ नृत्य स्वतंत्र गणतंत्रता दिवस के ऊपर 1969 के अंदर पहली बार जो था इसको करने का काम किया गया था। पहली बार डफ नृत्य का आयोजन करने का काम किया था। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो मोस्ट इंपोर्टेंट लूर नृत्य, बहुत इंपोर्टेंट लूर नृत्य है भाई हरियाणा के अंदर। किस क्षेत्र में कराया जाओ है? बिलारा बांगर में कराया जाओ। ठीक है, जिला पूछ ले तो याद रखना, हरियाणा का सर्वाधिक किस जिले में कराया जाओ है? बिला जींद जिले के अंदर कराया जाता है। अच्छा, राज्य के अंदर मंद गति से चलने वाली, मंद गति से चलने वाली नृत्य कला पूछ ले तो कौन सी है? यह है मंद गति से। अच्छा, नु पूछ ले जिसमें प्रश्नोत्तरी भी हो। ठीक है, प्रश्नोत्तरी हो है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा जो इसमें क्या है, जो गाओगा वही डांस करेगा। ठीक है, गला गला गाओगा, गला गला वही डांस करेगा। लूर में प्रश्नोत्तरी है। इसके अलावा लूर नृत्य को ओली का अवसर पर कराया जाओ। ठीक है, और फटाफट कमेंट करके मन बताओ ओली कौन सा महीना में आओ है भाई? अरे वाह, ज्योति हिलावत बहुत सियाणी है भाई, बहुत अच्छी। सॉरी, लाइक नहीं करे, देख कई पापी आदमी नहीं ब्लग भी करो यार, ऐसे ना करो, लाइक ठोक के जाओ जी। प्रत्युषा सही बात है। कौन सी फसल का प्रतीक है? रबी की फसल का प्रतीक है। ठीक है, रबी की फसल का प्रतीक है, रबी की फसल का प्रतीक। पुरुष देख भी कौन सकते? पहली तो इसे से डाकी हुआ कर दे। पुराना चुबारा देख, क्या पुराना चुबारे हुआ करते, टीप लिपाई भी कौन हुआ करती, ईंट हुआ करती। ए नू ईंट लग रही देखे, नू नू ईंट, अरे नू आड़ा मकोरे नू इसाक नू आड़ा था, आड़ा में एक जना नू नेड गैल रहा उरे होया था, ब्याह था किसी का, बोले नू देखूं के होया करे। ए नू चढ़ गया ईंटा के ऊपर, एक दो बैदी थे मारा गला बेटा, नो ईंट नोट है थी नीचे, तो ये नेड नेड रह गई आड़ा में। लाला देख ले, पुरुष देख तो क्या कौन सकते यार, अच्छी बात करे। ठीक है, यानी बांगर के अंदर वो है ओली के टाइम पे कराया जाओ है। ओली कौन सा महीने के अंदर आओ? फागण के अंदर आओ। ठीक है, फाल्गुन के महीने के अंदर कराया जाओ है। प्रश्नोत्तरी है, मंद गति से चल रहा है। इसके अलावा नु पूछ ले कि लगातार संवाद किस नृत्य के अंदर हो है? तो लगातार संवाद भी जो है लूर नृत्य के अंदर हो है। ठीक है, लगातार संवाद कौन सा के अंदर हो है? लूर नृत्य के अंदर हो है। यह बात आप याद रख लियो, ओली के अवसर पर हो है। और ओली जो है याद रखना अपना कौन से महीने के अंदर आओ है? फाल्गुन के महीने के अंदर आओ है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाओ है? महिलाओं के द्वारा कराया जाता है। ओके है, बिल्कुल। मार्च में लूर शब्द का अर्थ होता है लड़की। ठीक है, लूर शब्द का मतलब लड़की हो, छोरी हो, लुगाई हो। ठीक है, अच्छा, लूचा डांस हो मना नहीं देखा कदे भाई? सारी पढ़ने का टाइम कौन लगता? कमेंट गुरमीत लंबे लंबे वो चला है। 90 509 61 500 मेरा नंबर। शायरी तेरी बोलनी तो मेरे द्वारा भेज दिया, एक दो दिन में नंबर आऊंगा तेरी बोल दूंगा। अच्छा अच्छा, जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरियाणा में सामाजिक और राजनीतिक सत्र की नवीन चेतना। नो पूछा कि हरियाणा में राजनीतिक और सामाजिक जो है वो नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किस समाज को जाता है? थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज? किस समाज को श्रेय दिया जाता है? ये बात पूछ रखी है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब के, शाबाश शाबाश शाबाश। ना ये प्रश्न रह रहे, कैंडी शायरी फिर सुनाऊंगा। बिल्कुल,
ए नहीं आएगा, बी आएगा। हरियाणा का जिक्र हो, हरियाणा का आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना सबन बेरा 10 अप्रैल 1875 को बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। अच्छा, पंजाब में जाना था तो हरियाणा में स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार कड़ाए थे, अपने याद रखना, अंबाला के अंदर आए थे, ठीक है। विधिवत रूप से स्वामी दयानंद हरियाणा के अंदर कड़ाए थे, रेवाड़ी के अंदर आए थे, ठीक है। और रेवाड़ी के अंदर स्वामी दयानंद ने सबसे पहले क्या खोला था? हरियाणा की पहली गौशाला 1878 के अंदर खोलने का काम किया था, रेवाड़ी के अंदर। इसका मतलब आर्य समाज की हरियाणा के अंदर पहली शाखा, ठीक है। आर्य समाज के हरियाणा के अंदर पहली शाखा किसने खोली थी? तो कड़ा खोली थी, याद रखना है, रेवाड़ी में आर्य समाज की पहली शाखा खोली थी, ठीक है। अच्छा, आर्य समाज के जो भजन जो थे, भजन के द्वारा प्रचार किस व्यक्ति ने कराया था? तो याद रखना है, एचएसएससी पूछ चुकी है, पंडित बस्तीराम, ठीक है। पंडित बस्तीराम ने भजनों के द्वारा हरियाणा में आर्य समाज का प्रस्ताव वो कराया था। खेड़ी सुल्तान गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। गांव पूछा था इनका, खेड़ी सुल्तान, झज्जर जिले का गांव, ठीक है। भजनों के द्वारा, जैसे आचार्य विनोबा भावे ने कराया था, वो काम इनके द्वारा करने का काम किया, ठीक है। समझ में आ गई? यानी भजनों का प्रचार जो है पंडित बस्तीराम ने आर्य समाज का करने का काम किया है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। खेड़ी सुल्तान गांव, जिला झज्जर के अंदर लगभग 1841 के अंदर जो था इनका जन्म हुआ है। आर्य समाज जो है हरियाणा में, नु पूछ ले स्वामी दयानंद सबसे पहले कड़ाए थे, तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? अंबाला। लेकिन नु पूछ ले कि सबसे पहली शाखा जो थी आर्य समाज की हरियाणा के अंदर, वो कड़ा खुली थी, रेवाड़ी के अंदर खुली थी, ठीक है। रेवाड़ी में किसके बुलावे के ऊपर स्वामी दयानंद आए थे? तो आपने याद रखना है, राव युधिष्ठिर, ठीक है। रेवाड़ी में किसके बुलावे के ऊपर आए थे? तो याद रखना, राव युधिष्ठिर के बुलावे के ऊपर स्वामी दयानंद आए थे, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था। एचएसएससी एएलएम में पूछा गया, 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न। अरे कौन नहीं करता प्राइवेट, ना टेंशन लो, बस कौन नहीं करता प्राइवेट, कच्चे काटो फिर आगे है। इसे कमेंट आने लग जाए बड़का जी, मैं उसमें नौकरी करूं, क्या बोलिया करा है वो, मैं दिहाड़ी करूं कि एटीएम में नौकरी करूं, बिरानी स्त्रियां के इतने इमोशनल आ जाए, छोड़ दो, मैं कौन नहीं करते प्राइवेट, कच्चे काटो। इसे बात पर लाइक कर दो, कोई प्राइवेट नहीं हो गया अब क्लास, कर दो लाइक, ठोक दो। देखो भाई, दो बात आपने याद रखनी हरियाणा की। एक 1803, 1803 के अंदर एक संधि होती है, संधि का नाम क्या है? सरजी अंजन गांव की संधि, ठीक है। इस सरजन अंजी गांव की संधि के तहत क्या हुआ था? अंग्रेजों का हरियाणा पे अधिकार हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों का एचआर हरियाणा के ऊपर अधिकार हुआ था, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण अधिकार नहीं था। 1809 1809-10 के अंदर जो है हरियाणा का जो है लगभग संपूर्ण हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था 1809-10 के अंदर, ठीक है। इसके बाद 1833 के अंदर हरियाणा जो था वो किसके अधीन चला गया था? 1833 के अंदर हरियाणा जो था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन चला गया था, ठीक है। किसके अधीन चला गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन 1833 के अंदर। इसका मुख्यालय कोई आपसे पूछ ले तो आपने याद रखना, कड़ा था इसका मुख्यालय आगरा होया करता, ठीक है। 1833 से लेकर के 1858 की क्रांति तक, ठीक है, 1858 तक जो है 33 से लेकर 58 तक अपना किस प्रदेश के हिस्से थे? आप उत्तर प्रदेश के। 1858 से लेकर के 1966 तक फिर आप किसके अंदर मिला दिए गए? पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। यह बात समझ में आ गई हो तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। अरे कौन नहीं करता प्राइवेट, बस यार उस बात ना छोड़ दो, कौन नहीं करता प्राइवेट, बस कच्चे काटो। उर तक समझ में आएगी? देखो भाई, यानी 1803 में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा को नहीं, मराठे थे, मराठा ने क्या कर दिया? अंग्रेजों के सर्जन अंजू गांव की संधि होगी, उसके बाद 1803 में हरियाणा के ऊपर कब्जा हो गया। पूर्ण कब्जा अमृतसर की संधि के बाद 1809-10 के ऊपर लगभग पूरा हरियाणा पर अधिकार हो गया है, समझ में आएगी उर तक। उसके बाद 1833 में, 1833 तक पहले तो अपना प्रशासन जो था बंगाल तक चला करता हरियाणा का भी, फिर नजदीक ले उत्तर पश्चिमी प्रांत बना दिया एक, आप दिल्ली डिवीजन में गिर दिए, उरा चलना गया। 1833 से 1858 तक आप यूपी के हिस्से थे। क्रांति के बाद फिर आप पंजाब का में घेरती है, पूरा समझ में आएगी। इब्नू पूछ रहा है कि इस मुगल शासक जिस टाइम पे हरियाणा अंग्रेजों के नियंत्रण में, पहली बार कब आया अंग्रेजों के नियंत्रण में हरियाणा? कमेंट करके बताओ। मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहूं? जी, गांव खेतड़ जिला हिसार पड़ता है। मेरी बात समझ में आएगी? यानी मैंने नो पूछा आपसे कि पहली बार अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर नियंत्रण पहली बार कब हुआ था? जी, प्रत्युषा सही समझे, आप सही पकड़े। हाँ, बार बार लाइक ना करो फिर अनलाइक हो जाओगा। ठाकुर बहुत बढ़िया भाई। भाई अभी लगभग 4041 के करीब बच्चे थे। अभी धीरे धीरे क्योंकि काम का समय, लाइब्रेरिया में तो बालक घर जाने लग जाए, डाउन तो होगा।
जी बिल्कुल सही, 1803। अब यूं पूछना चाहो कि 1803 के अंदर हिंदुस्तान का कौन सा मुगल बादशाह शासक था, यह बात पूछा ही हो। 1803 में कौन सा मुगल बादशाह शासक था, यह बात पूछ रखी है, और वो कौन सा था? शाह आलम। ठीक है, शाह आलम ये बंदा था। 1759 से लेकर के और 1806 तक था ये बंदा। ठीक है, 1806 तक शाह आलम था। अगर नू पूछ ले आपसे एक प्रश्न का उत्तर और बताओ आप मेरे को। जीके की बढ़िया बुक हरियाणा वाणी के नाम से अपनी सारी किताब भाई। एक प्रश्न नू पूछ ले आपसे कि जिस समय हरियाणा के ऊपर लगभग पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा आ गया था, उस समय कौन मुगल बादशाह था? यानी जब पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर मुगलों का अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, लगभग पूर्ण रूप से, उस समय ये अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना था शाह आलम द्वितीय। तो यानी जिस समय पूर्ण रूप से कब्जा कब हो गया था? 1809-10 के अंदर हो गया था। इस समय कौन सा मुगल बादशाह था, यह बात पूछ रखी है। उस समय कौन था? तो याद रखना, उस समय था अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर सेकंड था। वो कब से कब तक रहा? 1806 से लेकर के 1837 तक रहा। ठीक है, अकबर द्वितीय। 1837 से 1858 तक फिर कौन आ जाता है? बहादुर शाह जफर आ जाता है फिर। ठीक है, समझ में आ गई? बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर तो रह गए 1837 से लेकर 1857 की क्रांति तक, फिर बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। समझ में आएगी? यानी 1759 से 1806 तक तो शाह आलम द्वितीय है। इसके बाद कौन आ गया? अकबर द्वितीय आ गया। अकबर द्वितीय रहा 1806 से 1837। तो पूर्ण रूप से जब हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, उस समय शासन किसका था? अकबर द्वितीय का था। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी भाई? हरियाणा जीके की किताब है, लजमा बेस्ट किताब है। जिस टाइम पे पेपर होगा ना, सीटी का पेपर होगा पाछे, ये किताब में तो मिले लियो। जो कड़े गुण पाओ इस किताब में पाऊंगा, इस किताब में गारंटी। बहुत गजब की किताब हरियाणा वाणी के नाम से मिलेगी आपने। समझ में आ गई हो तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। हरियाणा के किस जिले के शहीद मेजर आशीष धोचक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजने का काम किया है? बताइएगा शाबाश। किस जिले के मेजर आशीष धोचक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा? पानीपत के हैं, करनाल के हैं, जींद के हैं, पलवल के हैं। 2023 के अंदर अनंतनाग के अंदर जो थे आतंकवादियों के साथ सामना करते मुठभेड़ के अंदर जो है मेजर आशीष धोचक जो है शहीद हो जाते हैं। मैं परवीन उड़ान ऐसे महान सैनिक को, शहीद को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद। आपकी कुर्बानी को। बिल्कुल, हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। आप भी जय हिंद कह के सलामी दे सकते हैं ऐसे महान सैनिक को। आशीष धोचक, ठीक है, कड़ा के रहने वाले थे, पानीपत के रहने वाले थे, 2023 के अंदर शहीद हुए थे अनंतनाग के अंदर। जी, समझ, जींद के नहीं थे, पानीपत के रहने वाले थे। जय हिंद बोला मैंने, जींद नहीं बोला। जय हिंद ऐसे बोले। जींद कौन बोलिया? जय हिंद बोले है। यू उसका स्त्रियां डिस्ट्रिक्ट कदे भी कौन पूछा है? पेपर में पूछेगा कि किसको मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा, तो यो नाम जरूर याद रख लियो, मेजर आशीष याद रख लियो। जय हिंद बोला था मैंने, जींद नहीं बोला था। 1857 की क्रांति के समय इसार के डिप्टी कलेक्टर कौन हुआ करते थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम पर इसार का डिप्टी कलेक्टर कौन था? बताइएगा शाबाश। देखो, विलियम फोर्ड कड़ा का कलेक्टर था, तो याद रखना गुरुग्राम का था, गुरुग्राम का। ठीक है। विलियम एडम लोच ये कड़ा का था, रोहतक का कलेक्टर हुआ करता था, डीसी हुआ करता था। टीडी फोर्सिथ ये अंबाला का कलेक्टर हुआ करता था, टीडी फोर्सिथ। और जोन ब्रेडबर्न जो था वो कड़ा का कलेक्टर था, वो हमारा जो हिसार जिला है, हिसार जिले का डीसी हुआ करता जोन ब्रेडबर्न। ठीक है, समझ में आएगी? घबराने की, चिंता करने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विलियम फोर्ड कड़ा का था, याद रखना, गुड़गांव। ठीक है, विलियम फोर्ड गुड़गांव। जोन ब्रैडबर्न इसार का क्रांति के समय था। टी डी फोर्सिथ अंबाला। विलियम एडम लोच कड़ा का था, रोहतक का था। रट्टा मारना पड़ेगा इनका तो भाई, कोई ये और कि मैं काम करूं। ठीक है, ये दुष्टा के नाम है, दुष्ट आदमी है, रट्टा चेपना पड़ेगा इनका। किसी का इन चीजों का कोई इलाज नहीं, इन बातों का किसी पर भी कौन भाई। ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल सबसे पहले हरियाणा के लोगों ने कहां बजाया था? एमपीएचडब्ल्यू 2024 के अंदर लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न था। आदेश दे रहे हैं प्रवीण कुमार निर्मला के नाम से, क्योंकि सर अभी एक शायरी सुनाने का काम करें।
सुनाए देंगे, सुनाऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले दो बात आपने याद रखनी है। तारीख कब की थी? 10 मई 1857 की, ठीक है, 10 मई 1857। हरियाणा में, भारत में उस टाइम पर विक्रमी संवत चल रही थी, कौन सी? 1914 की साल थी, ठीक है। तो नू पूछ ले कि हरियाणा में क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना देसी भाषा में उसको बोलना 14 की साल में हुई थी, ठीक है, 14 की साल में। और ये एक मुहावरा बन गया 14 की साल, इसका मतलब क्या हो गया? सत्ता का विरोध करना, ठीक है। 14 की साल जो मुहावरा जो था, इसका मतलब क्या हो गया? यानी 1914 विक्रमी संवत थी, और इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सत्ता का विरोध करना। 14 की साल जो थी, इस मुहावरे का मतलब क्या हो गया? सत्ता का विरोध करना, ठीक है। 10 मई 1857 दिन था। क्रांति जो थी, आपने मेरा एक गद्दार हुआ करता था, उस गद्दार का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को सारी चीजें बताने का काम किया था, उस व्यक्ति का नाम बताइए। एक गद्दार था, ठीक है। और तक समझ में आएगी। 1857 की क्रांति में हरियाणा में पहली फांसी किसको दी गई थी? आखिरी फांसी अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में किसको दी गई थी? आखिरी फांसी और पहली फांसी। पहली फांसी दी गई थी, जज्जर का नवाब था अब्दुल रहमान खान, ठीक है, अब्दुल, ठीक है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो था, जज्जर का नवाब था। आखिरी फांसी किसको दी गई थी? आपको याद होगा, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर बिल्कुल श्याम सिंह नाम का गद्दार था, जिसने अंग्रेजों को सब कुछ बताने का काम किया था। जी, आखिरी राजा कौन थे? बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह थे, जिनको फांसी दी गई थी। यानी पहली फांसी क्रांति में, याद रखना है, अब्दुल रहमान खान जज्जर के नवाब की। आखिरी फांसी किसकी थी? बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह की जो थी आखिरी फांसी थी, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है कि एक प्रश्न आओ कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली रियासत कौन सी थी? सबसे ज्यादा। एक प्रश्न और बना है कि क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस स्टेट का हरियाणा सदस्य हुआ करता था? यानी आप किसका अंडर में आया करते? बताओ शेबस। लाइक जो नए साथी लेट जुड़े हैं वो सभी से चाहूंगा कि एक बार बिल्कुल 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर बल्लभगढ़ के शेर नाहर सिंह को फांसी पर लटकाने का काम दुष्ट अंग्रेजों के द्वारा किया था। जी, जींद रियासत ने, वेरी गुड। सबसे ज्यादा सहयोग जींद रियासत ने अंग्रेजों का किया था। और क्रांति से पहले आप किसका हिस्सा हुआ करते थे? मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, 1833 के अंदर उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया गया था। दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत हमारा हरियाणा आया करता। इसलिए जो है आपा क्रांति से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा और क्रांति के बाद में आपे पंजाब के साथ मिला दिए। और यह सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि न तो हरियाणा की सभ्यता पंजाब के साथ मिलती, न संस्कृति मिलती, न बोली, न आचार व्यवहार, कुछ नहीं मिलता। इसके बावजूद दंड के स्वरूप जो है अपने को यहां पहुंचाने का काम किया था, पंजाब के साथ में मिलाने का काम किया था। समझ में आएगी? ओके, रिपोर्ट है। पहली फांसी अब्दुल रहमान खान। अच्छा, हरियाणा में 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु को आपसे पूछ ले तो फिर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अंबाला जो है 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु था। 14 की साल में 1914 के विक्रमी संवत के अंदर शुरू हुई थी। और इसका नाम क्या है? सत्ता का विरोध। क्या माना जो है? सत्ता का विरोध, आपने याद रखना है। जी, इंडिया में पहली बार प्रत्युषा, बिल्कुल, मंगल पांडे। क्या गजब का आदमी था। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में खालिस्तान ने सुझाव दिया था कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने का काम किया जाए। एमपीएसडब्ल्यू 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। किस बंदे ने वो किया था? देखो, सबसे पहले 1907 की बात है। 1907 के अंदर लाला लाजपत राय और दूसरे व्यक्ति हैं आसफ अली, ठीक है, आसफ अली, अरुणा आसफ अली के पति हैं ये। इन दोनों ने अलग हरियाणा की मांग उठाई। कम से कम 8-10 बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। याद रखना है कि अरुणा 1907 के अंदर लाला लाजपत राय और आसफ अली जो थे, इन सबसे पहले किसकी मांग उठाने का काम किया था? अलग हरियाणा की मांग उठाने का काम किया था 1907 के अंदर, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद में 1923 के अंदर चले जाता है। 1923 के अंदर दो व्यक्तियों ने फिर इस मांग को उठाया, स्वामी सत्यानंद, ठीक है, स्वामी सत्यानंद। और इसके अलावा दूसरे व्यक्ति कौन थे? चौधरी सर छोटूराम, ठीक है, चौधरी छोटूराम और स्वामी सत्यानंद ने इस मांग को कब उठाया था? 1923 के अंदर। इसके बाद आपको याद होगा कि 1926 के अंदर जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली के अंदर, मोहम्मद पीरजादा हुसैन, उसके द्वारा इस मांग को कब उठाया गया था? 1926 के अंदर। 1926 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अंदर जो था पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इसके द्वारा इस मांग को उठाने का काम किया था। ठीक है, 1931 में जब महात्मा गांधी कराची जा रहे थे तो इनको रोकने का काम कर लिया। हरियाणा के कुछ नेता थे, नेकी राम, श्री राम, बहुत सारे नेता, उन्होंने रोक के नु कहा कि हरियाणा जो है इसको, पंजाब को, इनको अलग करने का काम कर दो। उसके बाद क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस ने भाग कौन लिया था, दूसरे में महात्मा गांधी एसएस राजपुताना नामक पानी के जहाज के अंदर बैठ के गए थे। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, जब भी अंग्रेज हिंदुस्तान से जाते थे, पानी की जहाज हुआ करती, टाइम लग गया था 2-2 3-3 महीने। एक गजब की बात आपको बताता हूँ कि जाते समय वो पानी जो अपने साथ लेके जाते थे वो पवित्र गंगा नदी का पानी लेके जाते थे। विश्व के एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी खराब नहीं होता। ठीक है, तो समझ में आएगी वो कौन था। पंजाब का गवर्नर हुआ करता था जेफरी कार्बेट। ठीक है, जेफरी कार्बेट ने यह बात कही थी कि पंजाब वाले सरदारा गला वो मिला रखे हैं, आज जुड़ा लियो। किस आगे कही थी, रेमजी मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उस तक कही थी मिला इन बैरकाइड दे बैठता है कोनी। ठीक है, ए नेहा रानी को नहीं करता बे बस लेने दे। क्लास का टाइम भाई 3 बजे है, 3 बजे रहोगा। ठीक है, बाद में चेंज करना होगा तो मैं नोटिस दे दूंगा आपको। ठीक है, तो जेफरी कार्बेट, ये 3 मांग आपने जरूर याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये प्रैक्टिस सेट है, गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं जो बालक भी 70+ नंबर इसमें ले लेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है। ये सॉल्यूशन सहित दिया गया है और ओएमआर सीट भी इसके अंदर में आपने मिलेगी। दुकाना पे मिल जाएगा, नहीं तो अपना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जब पूरी प्रैक्टिस सेट लेनी है, अपना पूरा सिस्टम, सारे नोट्स लेने हैं, तो वो आप जो है 8950702500 इस नंबर के ऊपर कॉल करके ले सको भाई। हरियाणा के निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन एक आईसीएस अधिकारी थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, राज्यपाल का भी लगभग प्रश्न आया है। बुक डिपो के ऊपर अपनी ये 3 किताब है, ये हरियाणा करंट अफेयर की किताब है, लेटेस्ट किताब है, गजब की सिस्टम है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर बताओ, तब तक मैं सौदा बेच लूं, क्यों भी कहता हूं। यह अपनी मोटी किताब है हरियाणा वाणी के नाम से, तीनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से मिलेगी। बस थोड़े से रहेगी कविता, एक पीडीएफ और है, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं शाम तक पढ़ा उसको, मैंने कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल वो है यो जी माड़ा, ये प्रैक्टिस सेट है भाई, टॉप की चीज है। बरनी बरनी, अरे ये देख, मैंने दूसरी तीसरी क्लास राज्यपाल के लिए थी टॉपिक वाइज, उसमें करावड़ा है। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल, पिछली क्लास उठा के देख लियो, आईसीएस की परीक्षा 1930 के अंदर पास करने का काम किया था। इसके अलावा अगला पेपर में सीईटी में पूछेगा कि हरियाणा के कौन से राज्यपाल प्रधानमंत्री के निजी सचिव भी रह चुके हैं। तो याद रखना है निजी सचिव कौन थे, धर्मवीर जो थे वो निजी सचिव रह चुके हैं। ठीक है, मुजफ्फर हुसैन बरनी ओडिशा कैडर के, याद रखना ओडिशा कैडर के आईएएस, ठीक है, ये याद रखना है आईएएस अधिकारी थे उड़ीसा कैडर के। ठीक है, आईसीएस पूछे तो आपसे उत्तर धर्मवीर हो जाएगा, आईएएस पूछे ठीक है तो फिर उत्तर क्या जाएगा, मुजफ्फर हुसैन बरनी हो जाएगा। ठीक है, हरि आनंद बराड़ी हरियाणा के कौन से राज्यपाल एक आईपीएस भी थे, आईपीएस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस में थे ये। इसके अलावा ये आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हरियाणा के कौन से राज्यपाल रह चुके हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, हरि आनंद बराड़ी। समझ में आएगी भाई, पीडीएफ नहीं मिलेगी, 4000 पेज के नोट्स हैं। उनमें क्या मामला है कि गल पहली तो थ्योरी दे दी, फिर सारे सब्जेक्ट के अलग अलग 16 किताब हैं, 7000 से ऊपर एमसीक्यू, फिर उनका सोल्यूशन दे रखा जाता इतना लंबा है। ठीक है, हरि आनंद बराड़ी आईपीएस हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक भी रह चुके हैं। जस्टिस एसएस सांधावालिया ये हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल थे। मतलब कार्यवाहक राज्यपाल क्यों मैं इनको कह रहा हूं, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के क्या थे, जज हुआ करते थे। कार्यवाहक राज्यपाल इनको बनाना पड़ गया था। सुमित्रा देवी जी, ब्रेक थोड़ा होगा, बस 5 मिनट में तो निमेड़ दूंगा सारा। समझ में आ गई, यानी धर्मवीर जो थे आईसीएस अधिकारी कौन थे, धर्मवीर थे। आईएएस अधिकारी पूछ ले तो मुजफ्फर हुसैन बरनी उड़ीसा कैडर के थे। आईपीएस अधिकारी पूछ ले तो हरि आनंद बराड़ी थे। साथ में पूछ ले आईबी के निर्देशक कौन से राज्यपाल रहे, तो फिर हरि आनंद बराड़ी, यो पूछेगा युकाला पेपर में, देख लियो पक्का। ठीक है, ऐसे सांधेवालिया कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। बस थोड़ी सी क्लास हो रहेगी भाई। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, एचएसएससी ग्राम शिव 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। जी ठाकुर क्रांतिकारियों के ऊपर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शायरी गचबाड़क कह रहे हैं, सुनेगा फिर मानना को नहीं। ना चाहते हुए भी बार बार जाती है, मेरी नजरें यार तुम पे ही जाती है। ना चाहते हुए भी बार बार जाती है, मेरी नजरें यार तुझ पे ही जाती है। कोशिशें करते हैं कहीं और दिल लगा लें,
कोशिशें करते हैं कि कहीं और दिल लगा लें, फिर भी ये कोशिशें हार जाती है, फिर भी ये कोशिशें हार जाती है। वाह, बिल्कुल भाई। राष्ट्रपति राज्यपाल कौन थे? बी एन चक्रवर्ती। ठीक है, पहली बार जब लगेगा, पहले देखो अपनी क्लास में जिक्र हुआ था कि पहली बार जब भी लगेगा लंबा लगेगा, नो याद रखने आपने। ठीक है, पहली बार लगा तो लंबा लगा, नो याद रख लियो। तो याद रखना 21 नवंबर 1967, 21 नवंबर 1967 को बी एन चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे। जाकिर हुसैन भारत के क्या थे? जाकिर हुसैन भारत के क्या हुआ करते थे? राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी, आई जी लिख दिया, इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बी एन चक्रवर्ती राज्यपाल थे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। कब से कब तक लगा था ये फटाफट बताइएगा शाबाश। कब तक लगा था? हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है, 3 बार रह चुका है, 1967, 77 और 1991। बिल्कुल सही है, 21 मई 21 मई 1968 आपने याद रखना, 21 मई 1968 तक जो है ये राष्ट्रपति शासन रहा था। ओके है, और तक समझ में आ गया? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को दिया जाता है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद 6 बजे क्लास होगी, नेशनल जीके करवाई जाएगी, और फिर शाम को 8 बजे हिंदी की क्लास होगी अभिमन्यु सर की, विजय सर 6 बजे नेशनल जीके आपको करवाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान प्रगतिशील योजना, देखो पहला पुरस्कार इनाम, ठीक है, और कितने लोगों को दिया जाता है? दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, एक है सावंतना पुरस्कार, सावंतना पुरस्कार। ठीक है, देखो श्रेणी 2 4 गलत उत्तर आ रहे हैं, गलत उत्तर आ रहे, 4 लिख दिया तो मैंने बहुत सारे पापड़ 4 लिखने लगे ना। देखो पहला इनाम है 5 लाख रुपये भाई, 5 लाख रुपए मिलेंगे। पहले कितने किसानों ने? एक लोगों को, एक बंदे को मिलेंगे। दूसरा इनाम है, दूसरे को मिलेंगे 3 लाख रुपए, कितने लोगों को मिलेंगे? 2 लोगों को मिलेंगे। तीसरा इनाम है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख कम होगी तो संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और ये जो है बहुत बढ़िया, कितने लोगों को मिलेंगे? 1 लाख, ये 5 किसानों को मिलेंगे। ठीक है, सावंतना पुरस्कार, सावंतना पुरस्कार जो को नहीं होता, किसी का ब्याह हो जाए, ब्याह छोटा बालक हो नहीं, छोटा बालक है, उसकी क्या करेंगे फिर? वो भी जो शेरा दुल्ला वाली टोपी पहन लेगा, कपड़े पहन लेगा, घोड़ी का आगा बैठेगा, बरात में भी चाचू का चाचा लगदा होगा ले, उसका दौरा आंडेगा, वो बालक बेचारा पूरी फीलिंग रहोगा। घर के तो सावंतना देने लग रहे हैं उस तक, बरात में भी गले बैठ के आऊगा चाची गले, फिर अपने साझ होंगे फिर कहते बेटा ये तो खेले तेरी मम्मी तो रोश हो जाए, हमने भी वो कर लेना, ये सावंतना में आ गया सोता है। ठीक है, सावंतना पुरस्कार जो है ये जिला सत्र के ऊपर दिया जाता है, लेकिन ये कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, 50,000 रुपये दिए जाते हैं। हाँ सावंतना कि मैंने बात गलत लिख रखा है, अरे हिंदी को नहीं आती, अपन ग्रामर पे क्या जाओ यार, ग्रामर पर ना जाओ पुत्र जी। 50,000 रुपए बिल्कुल ठीक है, और ये 4 किसानों को दिया जाता है। तो श्रेणी पूछ रही है, श्रेणी तो कितनी है? 3 श्रेणी है। ओके है, 3 श्रेणी है। ठीक है, इन 3 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। पहली में 5 लाख, दूसरी में 3 लाख, तीसरी में 1 लाख, ये अलग अलग वो हो गए कि उड़ता पूछ ले सिस्टम ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में पात्र कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना को मंजूरी देने का काम किया? हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है भाई। 88 को 50,000, पंडित सूरजबान कलाकार सामाजिक योजना, पंडित दयाचंद कलाकार योजना, पंडित रामवीर कलाकार योजना, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सम्मान योजना। बिल्कुल, हरियाणा सरकार के द्वारा महान सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सम्मान योजना हरियाणा के अंदर शुरू करने का काम किया है। इसमें कलाकार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 60 साल से ऊपर का ना हो, 20 साल तक उस बंदे ने कलाकारी कर रखी हुई है। कई बार ये पूछ लें पॉइंट में, उम्र का पूछ लेंगे कितने साल की कलाकारी। इसके अलावा फैमिली आईडी के अंदर अगर इनकम 1,80,000 रुपए से कम है तो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर 1,80,000 से 3 लाख तक के बीच में इनकम है तो फिर उसको 7,000 रुपए
महीना मिलेंगे। ये नई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ये करने का काम किया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसकी पीडीएफ जो है जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम अपना चैनल है, आप कमेंट में ऊपर देखने लग रहे, उसके अंदर आपने मिल जाओगी सारी पीडीएफ। नुक्की मैंने एक्सपोर्ट कर दी है उड़त है, ठीक है। और कल मिलते हैं 3 बजे, आज के लिए इतना ही। और 6 बजे हिंदी की उसकी नेशनल जीके की विजय सर की बहुत एंडी क्लास होगी, फिर 8 बजे अभिमन्यु सर की क्लास होगी। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिए, खुली है, बाद में देखना चाहो तो बाद में देख लियो, को नहीं कर दा एडिशन है, ठीक है। और ये तीनों किताब पूरे हरियाणा के बुक डिपो के ऊपर है, और ये स्पेशल खास तौर पर। और ये भाई अगर आपने हरियाणा जी के पढ़नी है, करंट अफेयर टाले एक भी पर्सन इस किताब तक बाहर कौन पावा। तीनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से। नोट्स चाहिए आपने तो 89,507,02500 रामबाण नोट्स ने 75+ का स्कोर उसका, अगर सारे नोट्स का मैं को लिख गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्लास को लाइक कर दो, इतना काम कर दो भाई। तन्नू, अमन, सीमा, सारे बेटा जिन्हें लाइक नहीं करके लाइक कर दो। जो बाद में क्लास देखने लग रहे कमेंट करके नो बताया करो क्लास किसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरी और आपकी मुलाकात तड़का